थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। वेलकम। और मैं आपको इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और आशा करता हूं कि इन 3 दिनों के बाद डेफिनेटली जो एक आप यहाँ से जो कुछ भी मेरे से नॉलेज लेके जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे। और समाज में भी आप लोग सही एक ज्ञान दे करके, सही एक नॉलेज को शेयर करके लोगों की लाइफ को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारा इस 3 डेज के कोर्स को लेकर के। कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में ज्योति जी आई थिंक ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं कि वी आर ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम भी जो है, आप क्लास के अंत में जब मैं आपसे पूछूंगा तो यू से यस वी लर्न समथिंग विच इज यूनिक, विच इज डिफरेंट। ठीक है। तो वाई कॉस्मिक कनेक्शन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें बताते हैं वो लॉजिकल है, साइंटिफिक है। आपको हर चीज में एक साइंटिफिक अप्रोच का नजर आएगा, आज से ही नजर आएगा। आ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग टच बेस करेंगे जो आपने शायद कहीं नहीं सुने होंगे। टॉपिक्स तो सेम पड़े होंगे लेकिन जिस तरह से हम टच बेस करेंगे दैट विल बी एंटायरली मीन्स आई ओपनर फॉर यू गाइस। somebody saying about English, we'll use English and Hindi both, तो you have to adjust in that case. दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो पहली चीज तो ये है कि इस कोर्स में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा इंसाइट मिलने वाला है न्यूमरोलॉजी के बारे में। इसको यूज करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि नेम करेक्शन को भी इसमें कवर अप करेंगे। तो दैट विल आल्सो कम एंड आपको जानने को मिलेगा कि नाम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। व्हाई सो नेम करेक्शंस आर हैपनिंग इन HNI segment, in Bollywood industry, in top businessmen, you will see lot of name correction why it is there। ठीक है। तो ये एक चीज है जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर विदाउट पुटिंग मोर टाइम इन डिस्कसिंग गॉसिपिंग। हम लोग सीधे काम की तरफ, काम की बात करते हैं तो काम की तरफ चलेंगे, क्लास की तरफ चलेंगे। आर यू सुपर एक्साइटेड फॉर द क्लास? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू। प्लीज शो मी योर थम्स अप। प्लीज शो मी योर थम्स अप। वेरी गुड, फैंटास्टिक। दूसरा, आपसे एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि ये बहुत ही बेसिक साइंस है न्यूमोलॉजी। न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या कोई भी अकल्ट फील्ड की जो भी विधा है वो कभी भी इसलिए नहीं बनाई गई थी बस वो जादू हो जाए और मेरी लाइफ में चमत्कार हो जाए। ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं। मैं आपको इनिशियली बता देता हूँ, ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं है। तो फिर हम लोग वास्तु क्यों करें, हम लोग न्यूमरोलॉजी क्यों करें, हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्यों करें? भाई देखो, आपकी एक लाइफ है। ये लाइफ जितना यूनिवर्स से अलाइंड रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस आपकी लाइफ की एक अलाइनमेंट में रहेंगी यूनिवर्स के साथ में। जितना अलाइनमेंट होगा आप अपनी लाइफ में इनर पुश मिलेगा उतना। तो दो चीजें होती हैं, कर्म और इनर पुश। कर्म आपने खुद करना है, इनर पुश आपको इन चीजों की हेल्प से मिल सकता है। वी नीड दैट इनर पुश, राइट? सही है। तो ये चीजें होती हैं। दूसरी चीज ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ कभी भी सीधे सीधे नहीं चलती है। देयर आर नक्षत्रा विच हिट्स योर नंबर्स एवरी डे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो जो है फिक्स है। और वो डेट ऑफ बर्थ तो आपने जो भी जन्म स्थान था, जो भी जन्म समय था या जन्म तिथि थी आपकी, वो तो जो थी वो थी। और जन्म से लेकर जन्म जब तक रहे, आपकी जब तक लाइफ रहेगी तब तक वो ही रहेगी। कोई अंत नहीं होगी उसका। कोई ऐसा नहीं है वो बदल जाएगी बीच में। ठीक है, आप उसको अपनी चॉइस से बदल नहीं सकते। तो अगर ऐसा है तो हमारी लाइफ में अप एंड डाउन क्यों आते हैं? तो वो करता है नक्षत्र। आपके इसी डेट ऑफ बर्थ को, इन्हीं नंबर्स को हम लोग आपको न्यूमरल्स को बनाना सिखाएंगे। आपके नंबर से जो आपकी ग्रिड बनेगी, कुंडली बनेगी, उसको बार बार अलग अलग नक्षत्र देखते हैं। जिस भी नक्षत्र का प्रभाव आपके लाइफ में पड़ता है या तो वो अप लेके आएगा या डाउन लेके आएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये नक्षत्र के प्रभाव जो है अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। अच्छे नक्षत्र के प्रभाव आपको अपग्रेडेशन देता है लाइफ में। आपको लगता है यार मैं तो कुछ काम कर रहा, अचानक क्या हुआ पता नहीं कहाँ से मुझे मदद मिल गई। वो मदद कहीं से नहीं मिली, आपके पास्ट कर्मा से आई थी। ठीक है। तो अच्छे नक्षत्र के प्रभाव आपको जो है पुश देते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि
जब हम लोग हमारे नंबर्स जो है अलाइनमेंट में नहीं होते हैं तो अच्छे ग्रह के प्रभाव शेडो डाउन हो जाते हैं। वो उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएंगे जितने वो दे सकते थे। समझ गए बात को? और खराब जो ग्रह के प्रभाव होते हैं वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। ये विद्याएं इसलिए होती है ताकि अगर अच्छा समय आए आप उसका बेस्ट यूज कर पाए, खराब समय आए तो वो आपका इजी इजी गो में निकल जाए ताकि आप जो है बैलेंस लाइफ में अपनी लाइफ का बेस्ट ले पाए। तो ये विद्याएं कभी भी इसलिए नहीं बनाई गई थी ये कैसे होगा वो कैसे होगा, इसलिए बनाई गई थी लाइफ का व्यक्ति बेस्ट ले पाए अपना। बात समझ में आया? हर बीज हर सीड जो है पेड़ नहीं बनता, क्योंकि उसको राइट एटमॉस्फेयर, राइट टेम्परेचर, राइट प्लेसमेंट नहीं मिलता है। और अगर उस सीड को अगर राइट प्लेसमेंट, राइट टेम्परेचर, राइट सब कुछ मिल जाए तो क्या है वो एक पेड़ में डेवलप हो सकता है। बट एवरी सीड कंटेन्स दैट एनर्जी टू बिकम ए ट्री। यू ऑल्सो बिकम ए, यू आर ऑल्सो ए सीड। आपके भीतर भी वो ऊर्जा है जो आपको जो है एक बेस्ट व्यक्ति, एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति बना सकता है। माई वर्क इज टू इनिशिएट दैट एनर्जी, is to activate that energy through numerology. This is the scope of numerology. आया समझ में बात को आपको? तो आप जब भी इस कोर्स को करने के बाद वापस जाएंगे 3 डेज के बाद तो आप ये पाएंगे कि आपको वो क्लैरिटी आ गई है लाइफ को लेकर के कि लाइफ में जो है जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे वो इम्प्रोवाइज हो सकता है। यस, इज इट क्लियर? तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मैं आपको ये देने जा रहा हूँ तो कुछ मुझे गुरु दक्षिणा भी एडवांस में चाहिए आपसे, कमिटमेंट। गुरु दक्षिणा का कमिटमेंट ये चाहिए कि भैया तीनों क्लासेस जो है, आर यू रेडी टू गिव मी गुरु दक्षिणा? पहले ये बताओ। बंटी जी कह रहे हैं कि गुरुजी मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। बंटी जी ऐसा करो, आप इस क्लास को छोड़ दो, आप दुनिया में कोई भी व्यक्ति पकड़ लो जो जादू करता है। मैं जादू नहीं करता, सॉरी। ठीक है, मैं जादू नहीं, साइंस पे विज्ञान करता हूँ जो आपको बताने वाला हूँ। राइट? तो जो लोग इस विद्या को सीखना चाहते हैं प्लीज राइट यस, शो मी योर थम्स अप। यस, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहें, जो लाइफ में ग्रोथ करना चाहें, जो लाइफ में अपने हाईएस्ट पॉइंट को अचीव करना चाहें। हु आर दे? प्लीज शो मी योर थम्स अप। वेरी गुड, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। फैंटास्टिक, आर यू रेडी फॉर द क्लास? तो जादू नहीं विज्ञान है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स मूव टू द क्लास। तो ज्योति जी, इज इट विजिबल? जी गुरुजी, स्क्रीन इज विजिबल। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ, एक या दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रादर। अच्छा, आप लोगों में से ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी किसको आती है और कितना परसेंट आती है? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। जिनको नहीं आती है वो 0% लिखिए, और जीरो वाले मेरे रियल हीरो है। कीर्ति जी बोल रही है मुझे 80% आती है। भैया 80% आती है तो आप बहुत ही अच्छी बात है। 80% तो मुझे भी नहीं आती। न्यूमरोलॉजी तो समुंदर है। 20% आती है, 0% आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज राइट आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। वेरी गुड, 5%, 0%। प्लीज राइट फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो भैया जीरो वाले आर द क्लियर विनर्स अगेन। हर बार जीरो वाले ही जीतते हैं, इस बार भी जीरो वाले ही जीते हैं क्योंकि मैं उन्हीं को देख के पढ़ाता हूँ। ठीक है, जी गुरुजी, चलो वेरी यस। गुड, वेरी गुड। चलते हैं आगे। तो विल मूव टू द क्लास। थैंक यू वेरी मच। तो
ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद न्यूमरोलॉजी, अपनी लाइफ को न्यूमरोलॉजी से ट्रांसफॉर्म करना सीखिए कॉस्मिक कनेक्शन के साथ। तो किसी भी काम की शुरुआत जो है बड़े अच्छी चीज से करती है। हम भी इस हनुमान चालीसा के दोहे से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोहा इस प्रकार है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर बिमल जसु, जो को फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यह आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा इसके और अंदर जाते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, मैं तो बुद्धू हूँ, बुद्धिहीन हूँ, तनु हूँ, छोटा हूँ, ऐसा मुझे जान के आप मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहे हैं? और कह रहे हैं कि मुझे बल दे दो, विद्या दे दो, बुद्धि दे दो। तो यहाँ गोस्वामी जी क्या, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई ये मेरा ज्ञान से भरा हुआ गिलास है, ये मैंने खाली कर दिया। अब मुझे वो दो जो मुझे और चाहिए। तो जिनको भी 10%, 15%, इवन वो भाई साहब भी जो 80% वाले थे, आप कृपा करके अपनी ज्ञान के पात्र को जीरो कर लीजिए, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे इस क्लास। ठीक है जी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे थे, वही बताया मैंने आपको। तो सब लोग जीरो कर लीजिए अपने ज्ञान को भैया सीखने के लिए, राइट। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्म न्यूमरोलॉजी कोर्स, तो कॉस्मिक कनेक्शन इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड कोर्स कंडक्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इंडिया और अब्रॉड में कोर्सेज कंडक्ट करते हैं अपने न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज है, सिग्नेचर, लोगो। ठीक है। 75,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे हैं। हम लोग रिसर्च और लॉजिक में बिलीव करते हैं। हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम के भी मेंबर्स हैं। तो कई तरह के ऐसे इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज हमारे वहाँ होते रहते हैं। 100% डाउट क्लियरिंग पॉलिसी है कॉस्मिक कनेक्शन में। और वैदिक साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलेगा। ये सब सर्टिफिकेट दिख रहे होंगे नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं। इसके अलावा जो है आप ये देखिए, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट, अलग अलग तरह के प्राइजेस मिले हैं। 2024 में ब्रांड आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और 2025 में पीआईए ग्रुप ने हमें जो है, ये ईशा देवल जी हैं, धर्मेंद्र जी की बेटी, इनके थ्रू जो है हमें सुपर ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अभी हम कुछ दिन पहले हमें जो है एक अवार्ड और मिला है 2026 में। ठीक है। तो दिस इज अ बुक रिटन बाय मी, वाई मी, दिस इज बेस्ड ऑन कर्मा थ्योरी ऑफ भगवत गीता। और इस तरह के इवेंट्स, फिजिकल इवेंट्स हमारे होते रहते हैं। और आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अटेंटिवली क्लास को देखिएगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो लाइव क्लासेस ही अटेंड करनी है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप कल से अपने एक कॉपी लीजिएगा, उसमें 6 डेट ऑफ बर्थ आपके पास होनी चाहिए, 2 फैमिली मेंबर्स की, 2 फ्रेंड्स की, और 2 अननोन लोगों की। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इन 6 डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज करना है उन सब चीजों को। ठीक है, आज से नहीं, कल से करिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऑलरेडी आपको न्यू एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी भी आती है, प्लीज अपनी नॉलेज को जीरो कर लीजिए। अदरवाइज भले भरे हुए क्लास के साथ तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं सीख पाए थे। अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, क्लास के अंत में आपके क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करेंगे। ठीक है। और जो कोई भी इन 3 दिनों को पूरा करेंगे उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो क्या क्या हम लोग सीखेंगे, जस्ट मिनट, एक मिनट जरा। क्या क्या हम लोग सीखेंगे 3 डेज में, वो हम लोग जानेंगे अभी। 3 डेज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, लेट अस लर्न दैट। तो ज्योति जी स्क्रीन शेयर करके तो बताइएगा। जी गुरुजी। तो इज द स्क्रीन शेयरिंग? यस यस गुरुजी, स्क्रीन इज ओके, विजिबल। 3 डेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर, 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, क्या होते हैं।
1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और लक्ष्मी ग्रिड क्या होता है, और आपका खुद का लक्ष्मी ग्रिड कैसे आप बना पाएंगे, और आपकी लाइफ में हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो ये क्यों है आप ये जान पाएंगे, उसका रीजन जान पाएंगे। तो जस्ट बी अटेंटिव इन क्लास। कल की क्लास में नेम से रिलेटेड चीजें आप जानेंगे, लक्ष्मी ग्रिड में कितने तरह के योगास होते हैं वो जानेंगे, और इसके अलावा वैदिक ग्रिड भी होती है और पाइथागोरस ग्रिड होती है, ये क्या होती है ये हम कल जानेंगे। इसके अलावा इसके अलावा जो है कल हम लोग ये भी जानेंगे कि एक राजयोग क्या होता है, और ऐसा कौन सा योग है जिससे डिवोर्स या सेपरेशन होता है, पितृदोष आता है, या फिर ऐसा कौन सा योग है जिससे एक व्यक्ति जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल करता है या वो बहुत सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, रेमेडीज क्या होती हैं, रेमेडीज भी दूंगा आपको इन 3 दिनों में, और केस स्टडीज भी हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इस कोर्स का पार्ट है। एवरी क्लास इज डिफरेंट एंड एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट। तो न्यूमरोलॉजी क्या होती है, क्या ये मैथ्स की तरह टफ है, न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ट्रांसफॉर्म न्यूमरोलॉजी क्या है, क्या रिलेशन है एक प्लैनेट्स में और नंबर्स में, मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर क्या होता है, लोशु ग्रिड क्या है। तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, न्यूमरोलॉजी एक लैंग्वेज है यूनिवर्स की। यूनिवर्स हमसे हमेशा बात करते रहता है सिंबल्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। आप जब भी कहीं बाहर जाते होंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो बार बार दिखते होंगे, और ये नंबर्स एक्चुअली नंबर्स नहीं है, ये यूनिवर्स का मैसेज होता है जो हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है हर बार। तो अगर आपको ये नंबर्स का मैसेज डिकोड करना आ गया तो लाइफ आपके लिए बड़ी सरल हो जाएगी। वो ऐसे ही हो जाएगी जैसे एक जो है गाड़ी में, हमारे कार में जीपीएस लगा होता है। तो अगर आपके पास कार में जीपीएस है तो क्या होगा, मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचने के लिए आप जीपीएस ऑन कर दोगे और पहुंच जाओगे। ये जीपीएस आपको शॉर्टेस्ट डायरेक्शन से लेके जाएगा, इवन आपको ट्रैफिक का स्टेटस बताएगा, कई तरफ चीजें बताएगा, यानी कि आप बहुत इजीली इसके थ्रू आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। इसी तरीके से लाइफ में भी होता है। लाइफ में कल क्या होना है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी का आपको साइंस आता है तो न्यूमरोलॉजी के साइंस से आप अपनी डेस्टिनी को डिकोड करके अपनी लाइफ के बेस्ट पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। ये एक जीपीएस की तरह ही काम करता है। इसके अलावा आप देखिए, आप सुबह उठते हैं, टाइम देखते हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका एम्प्लॉय कोड, आपका व्हीकल नंबर, और ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आप देखते हैं। एक्चुअली में सुबह उठने से लेके वापस रात को सोने तक आप जिस चीज से घिरे रहते हैं वो एक नंबर है। जरा गौर से देखिए, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज है वो एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है, वो एक नंबर है। जिस मोबाइल को आप लेके घूमते हैं उसका भी एक नंबर है, और एक नंबर आपकी लाइफ में हर बार 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 इफेक्ट कर रहा है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ही आपके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सब तरह के नंबर्स को अट्रैक्ट किया है। चाहे वो आपके बैंक का अकाउंट नंबर है, चाहे वो आपके मोबाइल का नंबर है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय कोड है, ये सब तरह के नंबर्स एक कोई ना कोई मैसेज रिवील कर रहे हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ही इसको अट्रैक्ट किया है। बात समझ में आई? तो नंबर्स की साइंस को जान करके आप जो है यूनिवर्स को डिकोड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं, और जो व्यक्ति इसको सीख जाएगा वो डेफिनेटली अपनी लाइफ का बेस्ट ले पाएगा और अपनी लाइफ में होने वाले चैलेंजेस को भी ओवरकम कर पाएगा। क्या न्यूमरोलॉजी मैथ्स की तरह हार्ड है? नहीं, अगर आपको प्लस और माइनस आता है तो बहुत इजीली आप न्यूमरोलॉजी सीख लोगे। क्या कोई कनेक्शन है प्लैनेट्स के बीच में और नंबर्स के बीच में? यस, देयर इज अ डीप कोरिलेशन बिटवीन प्लैनेट्स एंड योर नंबर्स। नंबर्स और प्लैनेट के बीच में डीप कोरिलेशन है, आगे देखेंगे क्या है। कब स्टार्ट हुई थी ये विद्या? करीब महाभारत काल से 5000 साल पहले ये विद्या हमारे ही देश से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद ग्रीक, हिब्रू, चाइना, ये अलग अलग जगह पर गई। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस ने और कीरो ने इस पे बहुत काम किया, बहुत रिसर्च करी। दीज टू आर द कॉल्ड टू बी एज द हीरो ऑफ मॉडर्न न्यूमरोलॉजी।
अलग अलग तरह की न्यूमरोलॉजी डेवलप हो गई अलग अलग जगह पर, पाइथागोरस, शेरडियन, कबाला, चाइनीज, वैदिक, मॉडर्न। इनमें से सबका बेस तो वैदिक ही रहा। अब ट्रांसफॉर्म न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे आप क्या सीखेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूमरोलॉजी कैसे एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज का खेल है। कैसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन आपकी लाइफ में इंपैक्ट करती हैं और ये नंबर्स इंपैक्ट करते हैं। तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रेयर वैदिक रेमेडीज से न्यूमरोलॉजी को जोड़ा है, एंड वी डिड दिस विद द हेल्प ऑफ भगवत गीता। दिस इज माय रिसर्च। ये रिसर्च का इंसाइट आपको इस क्लास में मिलने वाला है, तो प्लीज बी अटेंटिव। अगली 2 क्लासेस में भी मिलने वाला है, और जो कोई भी इस कोर्स को कर रहे हैं, आई गारंटी यू कि इस वैदिक साइंस की इस इसको सीखने के बाद डेफिनेटली आप अपनी स्किल में इंप्रूव करेंगे, और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, राइट। अब समझते हैं कि 9 ग्रह हैं और उनके बीच में और नंबर्स के बीच में क्या कोरिलेशन है। देखो 9 नंबर्स हैं, बेसिक नंबर 9 ही है। न्यूमरोलॉजी में हम लोग इन्हीं 9 नंबर को लेते हैं। अगर कोई भी नंबर डबल डिजिट में आता है, मान लीजिए 15 नंबर आएगा, तो हम उसको ऐड करके सिंगल नंबर में ले आते हैं 6। 10 आएगा तो 1 + 0 1। तो हम लोग कोई न्यूमरोलॉजी में कभी भी डबल नंबर कंसीडर नहीं करते। हम लोग सिंगल नंबर्स को ही कंसीडर करते हैं किसी भी चीज में। अभी आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो 9 तरह के बेसिक नंबर्स हैं, 1 से लेके 9 तक, और 9 ही ग्रह हैं एक्चुअल में। हर एक नंबर, हर एक ग्रह की एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव। अब धरती में तो वो ग्रह ला नहीं सकते, तो धरती में वो ग्रह ला नहीं सकते, तो वो ग्रह अपना इम्पैक्ट कैसे दिखाएगा। तो वो उस ग्रह ग्रह का, कोई ग्रह की एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव हमें दिखता है नंबर्स के रूप में। तो 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य की एनर्जी को, 2 नंबर मून, 3 नंबर बृहस्पति यानी फैट ग्रह, मोटा ग्रह, 4 नंबर राहु की एनर्जी को, 5 नंबर मरकुरी यानी कि बुध, 6 नंबर शुक्र यानी वीनस, 7 नंबर केतु की एनर्जी को, 8 नंबर शनि की एनर्जी को, और 9 नंबर मंगल ग्रह, लाल ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 9 नंबर है और 9 ही ग्रह हैं। बात समझ में आ गई? चलो, वेरी गुड। अब आपके डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए, DD, MM और YYYY के फॉर्म में। सब लोग अपने 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 नोट पैड्स में फटाफट DD, MM और YYYY के फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। मैंने आपको बताया था ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, आपको बीच में मैं पार्टिसिपेट करने का मौका देते रहूंगा। तो हम लोग इस डेट ऑफ बर्थ से DD, MM और YYYY का यूज आपका बार बार होगा, इसलिए मैंने कहा इसको लिख लीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखो 3 होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट जैकपॉट। मैं इनको 3 जैकपॉट कहता हूं। तो पहला जैकपॉट है मूलांक। मूलांक का मतलब है मूल अंक। मूल मतलब पर्सनैलिटी, जड़। तो ये हमें बताता है मूलांक कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है। इसको हम लोग पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, किंग नंबर भी कहते हैं, बेसिक नंबर भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BN कहते हैं लोग। ठीक है जी। तो मूलांक हमें बताता है किसी की पर्सनैलिटी दशा, यानी कि ये व्यक्ति कितना मृदभाषी है, कितना गुस्से वाला है, कितना हंसमुख है, कितना मिलनसार है, कितना अकेले रहने वाला है। उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में उसका मूलांक आपको बता देगा। अब आप जरा सा सोचो कि अगर आपको किसी का मूलांक पता चलेगा और आप एक बिजनेस डीलिंग में जा रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई है। आप उनकी डीलिंग में उनके एटीट्यूड के हिसाब से वो बिजनेस डीलिंग करेंगे, और आपका हमेशा अपर हैंड रहेगा। दूसरा, ये मूलांक हमें ये भी बताता है कि किसी का रोल ऑफ लाइफ क्या है, किस तरह के प्रोफेशन में ये सक्सेसफुल है। ठीक है। पर्सनली, ये पर्सनैलिटी बताता है जो आपके रोल को तय करती है कि आप भैया किस जॉब में फिट है, आपका फिटमेंट। तो जैसे 1 नंबर मतलब होता है राजा, किंग, बॉस,
ठीक है, एंड बिजनेस। अब जिनका भी मूलांक 1 नंबर का आता है, ऐसे लोग जो है बिजनेस में बड़ा अच्छा नाम करते हैं। जैसे कि मूलांक 1 वाले लोग धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा जी, ऑल आर ग्रेट बिजनेसमैन। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 ही नंबर वाले बिजनेसमैन होते हैं, बट 1 नंबर वाले डेफिनेटली जिनका मूलांक 1 आएगा वो अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगला नंबर आया, यानी कि ये जॉब में फिटमेंट दिखाता है कि अगर आपका कोई आपका मूलांक कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरा फिटमेंट, मेरी जो पर्सनैलिटी है कौन से तरह के प्रोफेशन को मैच कर रही है। ठीक है। दूसरा नंबर होता है भाग्यांक। ये भाग्य से आया हुआ अंक होता है, पिछली लाइफ से आया हुआ अंक होता है। इसको कंडक्टर भी कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, क्वीन नंबर भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, डीएन कहते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भैया अगर आपने इस धरती में जन्म लिया है तो क्या पर्पस है जन्म लेने का, पर्पस ऑफ लाइफ। आपका इस दुनिया में आने का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कौन से ऐसे कर्म हैं जो आप पे ऑफ करने आए हैं? यस, ये आपको पता चल सकता है भाग्यांक से। ये जो नंबर है ये हमें गोल ऑफ लाइफ भी बताता है, दिशा बताता है। अब आप देखो कि मूलांक जो है दशा बता रहा था, रोल ऑफ लाइफ बता रहा था कि कौन से प्रोफेशन में आप फिट हैं। ये बताता है गोल ऑफ लाइफ करने क्या आए हो। अब आप कहेंगे सर बात तो एक ही हो गई। ठीक है, बात एक ही नहीं हुई। बात एक ही क्यों नहीं हुई मैं भी आपको बताऊंगा। तो पर्पस ऑफ अल्टीमेट वंस लाइफ, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, ये 35 साल के बाद एक्टिवेट होता है और एक पिछले जन्म से आया हुआ नंबर होता है। अब आपके स्क्रीन पे आ रहा हूं। आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर ने कहा कि एक नंबर होता है, क्या नाम है, मूलांक होता है आपकी पर्सनैलिटी, ड्राइवर नंबर पर्सनैलिटी होता है, और भाग्यांक क्या होता है, जीवन की दिशा होती है। और ये कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो। तो चलो जी, हमने अपना प्रोफेशन पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज करके हिसाब से चूज कर लिया, बात खत्म हो गई। हम तो आ गए ना जॉब में। अब हम तो अपने प्रोफेशन में आ गए, या चलो मेरा जो भी प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भाग्यांक का गोल ऑफ लाइफ से क्या मतलब है ना? चलो मैं आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर देता हूँ। आपके शहर में ये बताओ, सबसे अच्छे जो सबसे अच्छे जो डॉक्टर्स है, टॉप 2 डॉक्टर्स हैं, उनका नाम क्या है? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। सबसे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं वो कौन है? प्लीज राइट एनी 2 नेम्स, नामी गिरामी डॉक्टर आपके शहर के। यस, 1 और 2 नेम प्लीज राइट। एक भी लिख सकते हैं। हु इज द टॉप डॉक्टर? डॉक्टर शांतनु, डॉक्टर मेहर, डॉक्टर भारत, ठीक है, डॉक्टर अजय। अच्छा, जिनके भी डॉक्टर शांतनु थे, जो भी आपके शहर के इस डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर शांतनु को तो लगभग आपके शहर के सारे लोग जानते होंगे ना? यस और नो? भाई जो भी आपके शहर के सबसे नामी गिरामी डॉक्टर है, क्या इनको ऑलमोस्ट शहर के सारे लोग जानते हैं कि ही इज वेरी फेमस? यस और नो? और एक साल में आपके शहर में कितने नए डॉक्टर्स बनते होंगे? नंबर्स लिखिए। एक साल में कुछ डॉक्टर्स बनते होंगे, 50, 100, 200, कितने बनते होंगे आपके हिसाब से? भाई हर साल बच्चे डॉक्टरी पास कर रहे हैं ना, 20-25 बनते होंगे। हाँ, 50 बनते होंगे। कुछ तो बनते होंगे, कुछ नंबर लिख दीजिए, कोई नंबर आ रहा होगा दिमाग में आपके, लिख दीजिए। वेरी गुड। क्या ये 20 के 20, 50 के 50, 100 के 100 लोग जो आप लिख रहे हैं, ये डॉक्टर शांतनु बन जाते हैं? नहीं बन पाते। ये डॉक्टर बन गए हैं लेकिन शांतनु नहीं बन पाए, क्योंकि शांतनु का मूलांक और भाग्यांक दोनों पुश कर रहे थे उसको, इसलिए वो डॉक्टर शांतनु बन पाए। इनका मूलांक है लेकिन भाग्यांक उसके संग अलाइंड नहीं है। तो मूलांक आपको फिटमेंट देगा, कहने का मतलब है कि एक प्रोफेशन में एंट्री दे देगा। डॉक्टर सभी हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति शांतनु क्यों बन पाया? क्योंकि इनर पुश भी है वहां पर। वहां पिछली लाइफ से जो चीज करने के लिए आए हैं, वो भी पुश कर रही है। यही इनर पुश की मैं आपसे स्टार्टिंग में बात करता। बात समझ में आई? मूलांक और भाग्यांक क्या होता है? एक आपको फिटमेंट देगा, आप जॉब में फिट हो जाओगे, अपनी लाइफ स्पेंड कर लोगे। लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो आपको जो है अंदर से कुरेदती है, ये सभी के अंदर होती है,
कि जी तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो। हम लोग इसको हॉबीज का नाम दे देते हैं। कई लोग राइटिंग करते हैं, कई लोग फोटोग्राफी करते हैं, कई लोग न्यूमरोलॉजी सीखते हैं आपके जैसे। हाँ, ये जो अंदर से फील आती है ना, मुझे सीखना है, ये भाग्यांक कर रहा है। बात सही में आया? क्लियर हो गया जी? 70% लोग अपने मूलांक, 70% से भी ज्यादा, 70% से भी ज्यादा, मेरी रिसर्च के अनुसार 70 to 80% लोग अपने मूलांक भाग्यांक का पूरी लाइफ पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए वो सेम तरह से लाइफ जीते हैं और चले जाते हैं। वो बीज की एनर्जी जो है ना, मैंने बताई थी, हर बीज के अंदर एनर्जी होती है, वो डेवलप ही नहीं हो पाई। यस और नो? रॉन्ग प्रोफेशंस में होते हैं, मूलांक भी गलत, गलत प्रोफेशंस में, गलत प्रोफेशन मतलब ऐसे प्रोफेशन में आ गए कि जी वो मूलांक और भाग्यांक से पूरी तरह एंटी होता है, और ऐसे कहते हुए मिलेंगे यार मुझे तो नौकरी पसंद ही नहीं है, बॉस की शक्ल देखता हूँ ना मेरा मूड खराब होता है, लगता है बस जेब से रिजाइन निकालो और हाथ में पकड़ो। हाँ, लगता है, किस किस को लगता है? बहुत सारे लोगों को लगता है। हाँ, चलो, जिनको लगता है वो तब दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपका जो है वो बॉस की गलती नहीं है, यू आर एट बाय डिफॉल्ट यू आर एट रॉन्ग प्रोफेशन। अब अगर आपने, अच्छा दूसरी चीज क्या है, भगवत गीता में एक सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत जिसे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, लेकिन आपने इसमें, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो मुझे 20 साल हो गए, तो 20 साल में काम कर करके, ना चाह के भी कर करके आपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइंड कर लिया है। अब आप जो है प्रोफेशनली फिट हो वहां पर, लेकिन अगर आपके इंटरनली देखे तो आप फिट नहीं थे, तो आपको एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा मूलांक भाग्यांक समझ के। बात समझ में आया? यस और नो? आर यू गेटिंग दिस? तो मूलांक और भाग्यांक, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योति जी स्क्रीन दिख रहा है? जी गुरुजी, screen is visible. अच्छा एक मिनट जरा, उसमें जरा सा बैक करना पड़ेगा। तो अब हम आगे चलते हैं, हमने मूलांक सीख लिया, भाग्यांक सीख लिया, हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट नंबर की बात करते हैं, कुआ नंबर की। तो कुआ नंबर क्या होता है ना, कि जैसे हमें वास्तु के बारे में मालूम है, हमारे घर का एक वास्तु होता है, हर घर का एक वास्तु होता है, ऐसे ही आपका जो है शरीर भी जो है एक ब्रह्मांड की इकाई है, ये भी इसका भी वास्तु होता है। सर हमारा नॉर्थ होता है, पैर हमारे साउथ होते हैं, राइट हैंड हमारा जो होता है वो ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है वेस्ट होता है। ठीक है? तो आपके आपके नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जहां से आपकी लाइफ में पैसा आ सकता है, सक्सेस आ सकती है, अच्छा रिलेशन आ सकता है, अच्छा हेल्थ आ सकता है, अच्छा करियर आ सकता है। इन सबकी भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, किसी का ईस्ट से आता है, किसी का वेस्ट से आता है। तो वो कुआ नंबर के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है? तो ये कुआ नंबर का स्कोप है, ये हमें बताता है कि आपकी लाइफ में कौन सी उपलब्धि कौन से डायरेक्शन से आनी है, कौन से डायरेक्शन को सही करके आनी है अपनी लाइफ में। ठीक है जी? अभी इसके बारे में इतना ही समझेंगे। तो भाग्यांक, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। अब देखो भाग्यांक के बारे में तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। ठीक है? रोल ऑफ कंडक्टर इज एक्सप्लेन इन भगवत गीता। कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है? तो जब अर्जुन ने जो है अपना गांडी फेंक दिया था कृष्ण जी के सामने, कहा था कि भाई मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं मार सकता, ठीक है, तो भगवान उससे कहते हैं मुझे और कोई रास्ता बताओ अपने आप को प्राप्त करने का, मुझे करना आप ही प्राप्त है। कहते हैं कर्म से प्राप्त करो मुझे। तो अर्जुन कहते हैं कर्म से प्राप्त नहीं कर सकता, मैं नहीं मार सकता अपने रिलेटिव्स को। ठीक है? अब अर्जुन के संग वही वार्ता चल रही है, अर्जुन से श्री कृष्ण का देखो मुझे पाने के दो रास्ते हैं, एक है भक्ति मार्ग और दूसरा है कर्म का रास्ता। कर्म का रास्ता तो अर्जुन करना नहीं चाह रहे थे, तो अर्जुन ने कहा मुझे भाई भक्ति मार्ग बता दो, ये कर लूंगा। मैं जंगल चला जाऊंगा,
और पेड़ के नीचे जीवन भर आपकी मैं तपस्या करूंगा। ठीक है। श्री कृष्ण उनको एक जवाब देते हैं, वो कहते हैं देखो अर्जुन, तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जंगल में भी जाओगे ना, वहां भी सेना खड़ी कर लो। क्यों? क्योंकि तुम प्रवृत्ति से क्षत्रिय हो, कंडक्टर। तो कहते हैं हे अर्जुन, मोहवश यानी इमोशनल होके जो तुम नहीं करना चाह रहे हो, अपना अपना कर्म नहीं करना चाह रहे हो, उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्तियों से बाध्य होकर करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टर है, भाग्यांक है। बात समझ में आया? तो भाग्यांक के बाद में भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं मूलांक भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मूलांक कैलकुलेट करने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ डी, एम और वाई के फॉर्म में लिख लीजिए। अब इसमें मंथ की जरूरत नहीं है, ईयर की जरूरत नहीं है, डेट की जरूरत है। जिनका भी जन्मदिन, डेट 1 से लेकर 9 के बीच में है, भाई आपका जन्मदिन जो है, बर्थडे जो है, 1 से 31 के बीच में हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जिनका भी जन्म जो है 1 से लेकर 9 तक के बीच में आया है, उनका वही मूलांक है। लेकिन जिनका जन्म जो है 10 तारीख से 31 के बीच में आया है, इनके केस में हम क्या करेंगे, इसको सिंगल नंबर पे लाएंगे। 10 नंबर है तो 1 + 0 कर देंगे, 1 हो जाएगा। 15 है तो 1 + 5 कर देंगे, 6 हो जाएगा। 29 है, बहुत ध्यान से देखना, 29 में क्या करेंगे, 2 + 9 करेंगे, 11 आएगा। अब 11 डबल डिजिट है, फिर ऐड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक सिंगल नंबर ना आए। 1 + 1 करेंगे, 2 आ गया। ठीक है। अगर 19 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 + 9 करेंगे, 10 आएगा। फिर 1 + 0 करेंगे, 1 आएगा। तो इस तरीके से आपने जो है अपना मूलांक निकालना है। डे को ऐड कीजिए, अगर सिंगल नंबर में तो वही आपका मूलांक है, अदरवाइज ऐड करके निकालिए आपका मूलांक क्या आया है, एंड राइट इन योर चैट बॉक्स। आई एम कमिंग टू योर चैट बॉक्स नाउ। एवरीवन हैज टू आंसर दिस। आपका मूलांक क्या आया है? यस, बहुत बढ़िया। प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स योर मूलांक। मूलांक को ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। 3 मूलांक आया है। ओके, नीड आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। अपना मूलांक निकालिए और कहीं पे डायरी में लिख लीजिए, अभी आगे काम आएगा वो। अपना मूलांक निकाल लीजिए, कहीं डायरी में लिख लीजिए, अभी आगे काम आने वाला है। निकाल लिया सबने मूलांक? प्लीज शो मी योर थम्स अप। बहुत बढ़िया। 30 से 3 + 0 3 हो गया। यस, 3 हो गया। ठीक है, अभी हम इस मूलांक का मतलब भी समझेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है जी सभी को? बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग सीखेंगे भाग्यांक निकालना। ये मूलांक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। कैसे बताता है बताऊंगा आपको मैं। अगला नंबर कंडक्टर है, भाग्यांक है। भाग्यांकों को कैसे निकालेंगे? अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, डी, एम और वाई में। जैसे कि यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 2008 है। तो अब भाग्यांक के लिए को निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 और 8 15। फिर 15 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। डबल डिजिट में नहीं आना चाहिए। अगर 15 की जगह 29 आता, क्या करते? 2 + 9 11 होता, फिर ऐड करते तो भाग्यांक क्या आता, 2 आता। तो ऐसे इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है सब आप लोग ऐड कर लो। ऐड करके जो आया अगर डबल डिजिट में फिर ऐड करो। ऐड कर करके फाइनली जो नंबर आया दैट इज योर भाग्यांक। प्लीज राइट योर भाग्यांक एवरीवन। अपने डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है सारे ऐड कर लीजिए। 5 आया हुआ है वंशिका जी का, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
चलो, वेरी गुड। तो मूलांक भी आ गया है, भाग्यांक भी आ गया है। ठीक है, मूलांक भाग्यांक आ गया, दोनों सबको निकालना। अब हम लोग सीखेंगे कुआ नंबर निकालना, बहुत ध्यान से देखिए। तो कुआ नंबर निकालने के लिए हमें कुआ नंबर निकालने के लिए हमें फिर से डीडी, अपने कॉपी में डीडी, एमएम और वाई में बना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। यहाँ डेट की कोई जरूरत नहीं है, मंथ की कोई जरूरत नहीं, ईयर ऑफ बर्थ चाहिए। तो जो भी ईयर ऑफ बर्थ है, यहाँ पे सूरज का एग्जाम्पल है 23/11/2009, 23/11/2009। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको ऐड कर लीजिए। सम ऑफ ईयर 9 + 2 11 आया, 11, 1 और 1 ऐड किया 2 हो गया। तो सम ऑफ ईयर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, सम ऑफ ईयर 2 हो गया। सब लोग अपने डायरी में ऐसे ही करके अपने ईयर ऑफ बर्थ को ऐड कर लो। जो भी डिजिट आएगी, अगर डबल डिजिट आएगी, ऐड करके सिंगल नंबर पे ले आओ। यहाँ पे सम ऑफ ईयर 2 आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। मेल्स के लिए अलग फॉर्मूला है हुआ नंबर निकालने का, और फीमेल के लिए अलग फॉर्मूला। अब ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना, क्योंकि ये कई लोगों की लाइफ में, जब मॉडर्नाइजेशन हुआ न्यूमोलॉजी का, पाइथागोरस ने रिसर्च किया, कीरो ने रिसर्च किया, शेफेरियन ने रिसर्च किया। ठीक है, अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि एक वैल्यू निकल के आई है कुआ नंबर। कैसे निकली है? मेल्स के लिए 11 माइनस सम ऑफ ईयर, जो भी सिंगल नंबर आया है, सम ऑफ ईयर, यही आपका मेल्स में जो आएगा। अगर डबल डिजिट में नंबर आएगा तो सिंगल नंबर नंबर में ले आओ, दैट इज योर कुआ नंबर। फीमेल में 4 + सम ऑफ ईयर, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे क्या है? 2 आया है, तो 11 माइनस 2 करेंगे, कितना हो गया जी? 9 हो गया। तो यहाँ पे कुआ नंबर क्या हो गया? मेल के केस में 9 हो गया। और फीमेल में 4 + 2 कर देंगे, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, मान लीजिए, मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे 2 से सम ऑफ ईयर 2 नहीं आता, 9 आता। अब 4 + 9 कितना होता है? 13 होता है। तो क्या करते हैं? सिंगल नंबर पे लाते हैं, 1 + 3 करके 4 कर लेते हैं इसको भी। तो इसी तरीके से आप लोग फटाफट अपना कुआ नंबर कैलकुलेट कीजिए। जो मेल है वो 11 से माइनस करेंगे सम ऑफ ईयर को। सम ऑफ ईयर को पहले सिंगल नंबर पे लाना है, और 11 से माइनस करना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो भी सिंगल नंबर पे लाना है, अगर सिंगल नंबर में नहीं है तो। फीमेल्स वाले जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो 4 से प्लस करेंगे सम ऑफ ईयर को। और अगर डबल डिजिट में नंबर आता है आपका रिजल्टेंट, तो उसको सिंगल नंबर पे लाएंगे ऐड करके। सब लोग अपना अपना कुआ नंबर निकालेंगे फटाफट। यस, ये समझ में आ गया? यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि मुझे लगता है कि मुझे आपको एक गिफ्ट देना चाहिए। डू यू वांट ए गिफ्ट? डू यू वांट ए सरप्राइज गिफ्ट? यस और नो? अरे हाँ कि ना? हाँ, सब हाँ कह रहे हैं। चलो, गिफ्ट ये है कि मैं आप लोगों को, सबको, जो लोग आज पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और कल पूरी क्लास अटेंड करेंगे, उनको मिलेगा एक स्पेशल ईगू बुक। क्या नाम है? न्यूमोलॉजी की एक ई बुक मिलेगी फ्रॉम माई साइड। ठीक है जी, लेकिन वो ई बुक मैं आपको जो है लाइव सेशन में ही देने वाला हूँ, और कल देने वाला हूँ, इसलिए कोई मिस नहीं करेगा आज की क्लास और कल की क्लास। ठीक है जी? यस, डू यू नीड ई बुक? यस, तो कल आपको ई बुक दिखाएंगे और बताएंगे भी उसके बारे में, और आपको देंगे भी वो। ठीक है, उनको देंगे, और कहाँ देंगे? वो चैट बॉक्स में मिलेगी, ताकि जो अटेंटिव है क्लास में है उसी को मिलेगी वो। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आपने देखो 1 से लेके 9 तक अपने मूलांक भाग्यांक पूरा नंबर निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं अगर आपका मूलांक कुछ आया था तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मूलांक है, डिफरेंट डिफरेंट मूलांक वाले बताइएगा कि मैं आपको हर एक मूलांक से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज बताऊंगा, एट्रीब्यूट्स बताऊंगा। ये सारी ही क्वालिटी भी आपके अंदर हो सकती है, इनमें से कुछ क्वालिटीज तो अदरवाइज होंगी ही। तो जिनका भी मूलांक नंबर 1 है, ऐसे लोग होते हैं राजा की तरह, सूर्य की तरह। 1 नंबर मतलब सूर्य भी होता है, और 1 नंबर मतलब होता है राजा, पिता, बॉस, लीडर या मैनेजर या बिजनेसमैन। इन सभी के अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होती है इन बॉर्न। ठीक है, तो 1 नंबर का मतलब होता है राजा। अब ऐसे लोग जो हैं इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भरी भी होती है, इंडिपेंडेंट किस्म के होते हैं, खुद ही का काम अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, राजा की तरह एटीट्यूड होता है। ऑथोरिटेटिव होते हैं, जिम्मेदारी लेने वाले लोग होते हैं, इनको अगर आप कोई काम सौंप दोगे ना पूरी करके रखेंगे। एम्बिशियस होते हैं, इनको नंबर 1 रहना होता है हर जगह पर। ठीक है, लीड करना होता है। पायनियर होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं, और थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं। अब नंबर 1 का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बिजनेसमैन की बात करें तो रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, इन सभी का मूलांक 1 है। ठीक है जी, इन सभी का मूलांक 1 है। और 1 नंबर और एक चीज सिखाता है, गिर के उठने की कला। ये लोग गिरते हैं तो तुरंत बाउंस बैक करते हैं। ठीक है, तुरंत बाउंस बैक करते हैं। अब आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर है 2। 2 मतलब चंद्र, चंद्र मतलब रानी। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पीसफुल है, कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, और ये कभी भी फ्रंट में नहीं आते 2 नंबर वाले। ये हमेशा सेकंड हैंड रहेंगे और पीछे से काम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दूंगा भी आपको मैं। ये हेल्पफुल नेचर के होते हैं, और दूसरों की मदद करने में इनको, मदद करना इनको अच्छा लगता है। फीमेल्स दिखने की ब्यूटीफुल होती है, मेल्स हैंडसम होते हैं। ये थोड़े से डिप्लोमेटिक बिहेवियर के भी होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं नेचर में। ठीक है, लोगों की हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आर्टिस्टिक नेचर का, कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और राजेश खन्ना, ये तीनों सुपरस्टार हुए, और तीनों का आप हैरान रह जाएंगे। तीनों आर्टिस्ट हैं और तीनों का मूलांक क्या है? 2। 2 नंबर मून का। ठीक है जी। और क्योंकि ये मून से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो इनके ना थोड़े से मूड स्विंग्स भी होते हैं, अप एंड डाउन बहुत होता है मन में इनके। तो ये एक चैलेंज रहता है 2 नंबर वालों के साथ। ठीक है, अगला जो नंबर है वो है 3 नंबर, गुरु। गुरु मतलब टीचर, प्रोफेसर। तो आपने अपने कॉलेजेस के, अपने स्कूल के टीचर देखे होंगे कैसे होते हैं। क्रिएटिव होते हैं, आइडियाज से भरे हुए होते हैं ऐसे लोग, लॉट ऑफ आइडियाज, फन लविंग होते हैं, हर चीज को जो है एंटरटेनिंग बना देते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं। लेकिन एक कमी होती है इनके अंदर भी, किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे पूरा नहीं कर पाएंगे। गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, काउंसलर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने अपने कॉलेजेस के प्रोफेसर देखे होंगे। 3 नंबर मतलब गुरु, गुरु मतलब गाइड, गाइड मतलब टीचर। तो टीचर, ट्रेनर, आप ये करेक्टर उनमें देखेंगे। तो जिनका भी 3 नंबर है उनके अंदर ये इनहेरेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आया अगला नंबर 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब होता है रिबेल। रिबेल मतलब विद्रोही, मतलब रॉबिन हुड। ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं,
और ये बहुत ही केयरफुल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं। राहु मतलब दिमाग। तो आपने स्वरभानु की कहानी तो सुनी होगी कि एक राक्षस थे स्वरभानु, उन्होंने क्या किया, अमृत पी लिया। तो विष्णु जी जो मोहिनी रूप में थे, उन्होंने पहचान लिया और अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। सर बन गया राहु, और दिमाग चला गया राहु के पास, और दिल आ गया केतु के पास। तो राहु और केतु बने। तो ये लोग जो है, क्योंकि दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, तो ये लोग ना रात को बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, रात को मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। अपने किए हाथ से किए हुए काम पे भरोसा करेंगे, किसी के और के काम पे भरोसा नहीं कर पाते। मटेरियलिस्टिक होते हैं, इनको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए होता है लाइफ। थोड़े से एरोगेंट होते हैं, गुस्सैल नेचर के होते हैं, क्योंकि राहु है सूर्य का ही छाया ग्रह है। तो राहु, लेकिन राहु वाले जो होते हैं, ये लोग ना बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। और एक लेवल पे आने के बाद में ये लोग ना दूसरों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू नहीं करें, उनको भी डिसिप्लिन चाहते हैं उनसे, ऐसा वहां चैलेंज आने लग जाता है। ठीक है। राहु, राहु मूलांक 4 का एग्जाम्पल है अमित शाह। अगला नंबर आया 5 नंबर। 5 नंबर मतलब राजकुमार। राजकुमार मतलब प्रिंस। तो ये एडवेंचरस होते हैं, फन लविंग होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं। ठीक है। और नई नई चीजें करना पसंद करते हैं। हैप्पी गो लिविंग होते हैं, मस्त मौला होते हैं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये इनकी थ्योरी होती है। आज सुबह मैं एक किशोर कुमार का गाना सुन रहा था, मैं हूँ झुम 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 झुमरू, और मुझे ये 5 नंबर याद आ रहा था, है ना। तो आप भी सुन लेना। कम्युनिकेटर होते हैं, बातचीत करने के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, हंसाते रहेंगे आपको। लेजी होते हैं, बस थोड़े से एक प्रॉब्लम इनके संग ये होती है, इनको प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, लेजीनेस आती है। अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है। लेकिन ये अपना काम कब करते हैं आपको आइडिया नहीं आएगा, लेकिन ये लोग पीछे पीछे अपना काम कर जाते हैं। बहुत ही, मीन्स आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा व्यक्ति होता है कि आपको पटा करके सारे काम निकलवा लेगा। फ्री रेडिकल होते हैं, लेकिन मस्त मौला होता है, कभी किसी के अंडर में काम करना इनको पसंद नहीं होता है। लाइफ के एक स्पैन में, एक टाइम पीरियड के बाद ये खुद का बिजनेस करते हैं, खुद ही का काम करते हैं, फ्रीलांसर काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। ट्रेवल फ्रीक होते हैं, घूमना फिरना बड़ा पसंद होता है। बातूनी होते हैं। ठीक है। बुद्ध मतलब एक छोटा बच्चा। ठीक है। आपको बिल्कुल पटा भी लेंगे। तो ये चीजें हैं 5 नंबर वालों में। अब अगला नंबर आया 6 नंबर। तो 5 नंबर वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगला नंबर आया 6 नंबर। 6 नंबर वाले शुक्र। शुक्र मतलब शुक्राचार्य। शुक्राचार्य मतलब फैमिली एंड लग्जरी, परिवार फर्स्ट। तो ये अपने भैया परिवार को प्राथमिकता देते हैं, और केयरिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, काइंडनेस, काइंड हार्टेड भी होते हैं, क्योंकि गुरु है। ठीक है। भले ही दैत्य गुरु है तो गुरु। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, परिवार फर्स्ट इनकी थ्योरी होती है, कोई भी काम करेंगे पहले परिवार को रखेंगे अपने। ठीक है। लग्जरी की तरह अट्रैक्ट होते हैं ये, लेकिन लग्जरी किसके लिए चाहिए, अल्टीमेटली परिवार के लिए चाहिए। थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बट परिवार के लिए डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। कम्युनिकेटर होते हैं, जबरदस्त बात करने के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। अगला नंबर आया केतु, मैन विदाउट हेड, दिमाग है ही नहीं। अब ये मत समझना केतु वाले कहीं मेरे से बोल रहे मेरा दिमाग नहीं है, दिमाग है आपके अंदर, आप सीधे हो। तो क्योंकि ये लोग बड़े सीधे होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं, दिमाग चला गया राहु के पास, दिल रह गया केतु के पास। क्योंकि दिल से सोचने वाले होते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। तो भाई पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, या करियर के मामले में प्लीज बी वेयर। 7 नंबर वालों, आपको धोखे मिल सकते हैं, राइट। क्योंकि आप दिल से ज्यादा सोचते हो, दिमाग से कम सोचते हो, और थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है 7 नंबर वालों का। दोस्त भी बड़े सेलेक्टिव रहते हैं, हर कोई दोस्त नहीं बनाते। स्पिरिचुअल होते हैं, प्रीचर किस्म के होते हैं। ठीक है।
सुपर सक्सेसफुल होते हैं अकल्ट फील्ड में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, इस तरह का प्रोफेशन वगैरह आ जाए, इनका कोई भी तोड़ नहीं है। ठीक है जी। तो ये है 7 नंबर। इसके अलावा ये ना रिसर्च का काम करते हैं, खोजी किस्म के होते हैं, खोजते रहेंगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहेगा इनकी लाइफ। ठीक है, खोजी किस्म के होते हैं। तो ये है 7 नंबर। अगला जो नंबर आया दैट इज 8 नंबर, शनि। शनि मतलब जज, और शनि मतलब मनी भी होता है। तो भाई ये जजमेंटल नेचर होता है इनका, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं, लीडर होते हैं, अचीवर होते हैं, जो भी काम ठान लेंगे करके ही रहेंगे। अड़ियल टट्टू भी होते हैं थोड़े से, अड़ जाते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। हार्ड वर्किंग मेहनती तो होते ही हैं, पर मैनिपुलेशन पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। जो मैनिपुलेशन करेगा उसके मुंह पे बोल देंगे कि आप मैनिपुलेशन करते हो। ऐसा होता है 8 नंबर वाले। लेकिन 8 नंबर वालों के संग मैंने एक चीज देखी है, 8 नंबर वाले 80% लोगों का जो है बचपन कष्टप्रद होता है। बचपन ज्यादा कष्टप्रद होता है। 9 नंबर वाले, 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं, 9 नंबर मतलब मंत्री। 9 नंबर वाले का एटीट्यूड बिल्कुल ऐसे ही जैसा एक सोल्जर का होता है। जैसे सोल्जर एक एनर्जी से भरे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इसी ये लोग भी बड़े एनर्जेटिक होते हैं। दिल के अच्छे होते हैं सिपाही। जब भी कोई बाढ़ भूकंप जैसी घटनाएं होती है वहां मदद करने पहुंचते हैं, मैनकाइंड के लिए काम करते हैं। तो ये लोग भी मैनकाइंड के लिए काम करते हैं, खुद का एनजीओ होता है या एनजीओ में काम करते हैं। ठीक है, या वैसे भी हेल्प करते हैं लोगों की। लेकिन अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा आता है। तो 9 नंबर वाला नंबर जो है वो काट पीट का नंबर है, तो गुस्सा आता होगा। फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं हमेशा। ठीक है, एनर्जी को डाइवर्ट करने की जरूरत है, अगर ज्यादा ना ही ना। तो दैट इज देयर। तो ये 9 एट्रीब्यूट थे, 9 मूलांक थे। तो आई थिंक आप लोग अपने मूलांक से करेक्ट कर पाए होंगे। यस, प्लीज शो मी योर थम्स अप दैट यू हैव कनेक्टेड विद द योर मूलांक। यस, कर पाए आप लोग कनेक्ट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लॉट ऑफ थम्स अप इज देयर। नाउ आगे चलते हैं। चलिए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनीज के चैलेंजेस आपकी लाइफ में अक्सर आते रहते होंगे। आज मैं आपको उसका जड़, उसका मूल कारण बताने वाला हूं, तो प्लीज बी अटेंटिव इन क्लास। मैं आपको आपका एक लक्ष्मी ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, और ये बताऊंगा कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, और उपाय का साइंस क्या है। तो ये जो लाल, ये जो पोर्शन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूलांक एंड भाग्यांक आर सेम, हो सकते हैं सेम भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूलांक कैसे जोड़ना है बता दीजिए। अभी तो नहीं बता पाऊंगा, एक्चुअली ऑलरेडी क्लास हो चुकी है उसकी। अभी आगे चलते हैं, मैं अभी आप बताऊंगा कैसे करते हैं, डोंट वरी। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी Q&A बताऊंगा उसके बारे में। जो लेट आए हैं वो प्लीज देखिए अटेंटिवली। तो देखिए आपके सामने एक ये चार्ट आ गया है, 492 357 और 816। इसको कहते हैं न्यूमेरोस्कोप। जैसे आपके एस्ट्रोलॉजी में होता है होरोस्कोप, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में होता है न्यूमेरोस्कोप। तो इसको लक्ष्मी ग्रिड कहते हैं, लोग इसको लोसू ग्रिड कहते हैं। तो इसमें एक खासियत है कि इसको कहीं से भी ऐड कर लो, हॉरिजेंटली ऐड करो, 492 15, 357 ऐड करोगे 15, 816 ऐड करोगे 15 आएगा, 43 ऐड करोगे 8 ऐड करोगे 15, ऐसे करोगे 15, 276 15। अगर इसको ऐसे क्रॉसवर्ड भी ऐड करोगे 258 को 15 आएगा, 456 को 15, यानी कहीं से भी ऐड कर लो इन नंबर्स को, आपको 15 ही मिलने वाला है। तो इस ग्रिड की कहानी ये है, आप ये ग्रिड फटाफट अपनी डायरी में कहीं पे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। इतना डब्बे नहीं बनाने पड़ेंगे, सिंपल ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, 492 357 816 बन गया। ठीक है, सो सिंपल। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिए, 492 357 816। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। देखिए लोशू ग्रिड क्या है, इसको लोशू ग्रिड कहते हैं। व्हाट इज लोशू ग्रिड? 492 यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ देख के बना दीजिए, 357 816।
तो इसको लोशु ग्रिड कहते हैं। चाइनीज माइथोलॉजी के अनुसार एक सेंट फुक्जी थे चाइना में। वो एक बार लो नदी के किनारे जो है तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। उन्होंने मेडिटेशन के दौरान एक कछुआ देखा, टॉर्टोइस देखा, उसके पीठ में कुछ सिंबल्स देखे, और बाद में उन्होंने सिंबल्स को कोरिलेट किया कुछ नंबर्स से, और एक नंबर्स का पैटर्न आया। यही पैटर्न आया। उन्होंने जब इस पैटर्न का यूज किया लोगों की लाइफ के बारे में रिवील करने में, तो बहुत कुछ लोगों के बारे में पता चला। तो तब से इसका नाम पड़ गया लो शू ग्रिड। इस ग्रिड में हर कॉम्बिनेशन जो है 15 हो जाता है, ऐड करके बताया था अभी पीछे मैंने आपको। पर हम लोग थोड़ा सा इससे डिफरेंट सोचते हैं। हमने ये यंत्र देखा, दिस इज लक्ष्मी यंत्र, और उसको बड़ा किया तो पैटर्न निकला 816। हिंदी में लिखा है 357492। तो यानी यही जो ग्रिड है उल्टा हो गया। यानी कछुए का मुंह ऊपर हो गया, पूंछ ऊपर हो गई, मुंह नीचे हो गया। तो यानी कि ये जो है एक्चुअल में लोशु ग्रिड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये लक्ष्मी यंत्र है। और लक्ष्मी जी की पूजा हम दिवाली पे करते हैं, रुपए पैसे के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। लक्ष्मी जी एक्चुअल में लक्ष्य की देवी है एज पर ऋग्वेदा। एज पर ऋग्वेदा जो भी देवता, हर देवता को कोई अलग अलग काम असाइंड है। जो उनके असाइंड वर्क है, उस वर्क को करने के लिए जो एनर्जी उनको चाहिए होती है, दैट इज लक्ष्मी। दिस इज एज पर ऋग्वेदा। तो यानी कि देवताओं की अपने काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो लक्ष्मी जी देती है। तो लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्य की देवी है। लक्ष्मी जो वर्ड निकला दैट इज फ्रॉम लक्ष्य। और हमारे लाइफ में चार तरह के लक्ष्य होते हैं: हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप या मनी, या पैसे का लक्ष्य होगा। हर समय हमारे लक्ष्य चेंज होते रहते हैं। लेकिन करंट लक्ष्य या तो पैसे का हो सकता है, या करियर का हो सकता है, या रिलेशनशिप का हो सकता है, या मनी का हो सकता है। जो भी आपके लाइफ का लक्ष्य है, आप इस ग्रिड से पता लगा सकते हैं कि इस लक्ष्य में पहुंचने के लिए आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, और कैसे आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा आप। तो ये ग्रिड आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस ग्रिड में होता क्या है। तो यूनिवर्स में आपने देखा होगा कि एनर्जी इवन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन में। कहीं पानी है तो पानी है मीलों तक, कहीं रेगिस्तान है तो मीलों तक रेगिस्तान है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपको रेगिस्तान में पानी आपको पीने का मन करे तो आपको रेडीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको वो अरेंज करना पड़ेगा। पानी में चलना है तो नाव का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और ये अरेंजमेंट करने को कहते हैं कर्म। कर्म का सिद्धांत। यानी आपको यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है, लेकिन ऑड डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है, इवन नहीं दिया है। वरना पानी और रेत एक साथ मिलते। तो इसलिए जो है हमें जो लाइफ मिली है वो और डिस्ट्रीब्यूशन में मिली है। हमें उसको करना पड़ता है काम को। जब हम काम करेंगे तब जाकर वो इवन होती है। ऐसे ही हमें जो भी हमें वो लाइफ मिली हुई है, ये जो लाइफ है हमारी, ये भी और डिस्ट्रीब्यूशन में है। हमारी लाइफ में कुछ ग्रह जो हैं वो बहुत ज्यादा है, एक्सेस एनर्जी में, उसको रिलीज करना पड़ता है यूनिवर्स को। कुछ ग्रह जो है वो कम है, उनको लेना पड़ता है यूनिवर्स से। और कुछ और बाकी अगर हम लोग ये जो है प्रॉपर एक्सेस ग्रह को रिलीज कर दें, और जो नहीं है उसको ले यूनिवर्स से, तो आपकी लाइफ बैलेंस लाइफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एक्सेस ऊर्जा थी वो आपने रिलीज कर दी, और जो नहीं थी वो आप ले आए। अब आप कहेंगे सर ये एक्सेस ऊर्जा हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो ये एक्सेस ऊर्जा आप अपने लक्ष्मी ग्रिड से चेक कर सकते हैं। यस, आप अपना लक्ष्मी ग्रिड बना करके ये चेक कर सकते हैं, उसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में 100% चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ एनर्जीज कम है आपकी लाइफ में, कुछ एनर्जीज एक्सेस में है। लेट अस सी कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने ये एक मैंने एग्जांपल लिया है रमेश का। तो ये निकालने के लिए हमें एक तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए पूरा, मूलांक चाहिए, भाग्यांक चाहिए, कुआ नंबर चाहिए। फटाफट अपना डेट ऑफ बर्थ,
मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर आप लोग भी अपनी डायरी में लिख लीजिए, ठीक है। और मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर लिखने के बाद में ऐसा एक आप एक बॉक्स क्रिएट कर लीजिए, खाली बॉक्स। तो यहाँ पे हम बनाएंगे रमेश लक्ष्मी ग्रिड, रमेश का लक्ष्मी ग्रिड। तो अब आप ये देखिए कि ये लक्ष्मी ग्रिड है एक्चुअल। तो इस लक्ष्मी ग्रिड में हर एक जो ग्रह है उसका एक प्लेसमेंट है। 4 का प्लेसमेंट इस ब्लॉक में है, 9 का इस ब्लॉक में है। हर नंबर का प्लेसमेंट अपने ही एक स्पेसिफिक ब्लॉक में है, ये फिक्स्ड है। तो रमेश का चार्ट बनाने के लिए हमें रमेश के डेट ऑफ बर्थ को इस खाली ब्लॉक में फिल करना पड़ेगा, लेकिन जो नंबर जिस ब्लॉक का है वो वहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर 2 है, तो 2 आएगा 2 की जगह पर। अगला नंबर 4 है, 4 आएगा 4 की जगह पर। उसके बाद 5 नंबर है, 5 नंबर बीचों बीच है। उसके बाद 1 नंबर नीचे आएगा। उसके बाद 9 नंबर है, 9 नंबर ऊपर आएगा। फिर से 9 नंबर है, उसके बगल में आ गया। अब आखिरी में 4 नंबर है, 4 नंबर 4 के बगल में आ गया। अब आप देखो कि रमेश की ग्रिड में 2 बार 4 हो गया, 2 बार 9 हो गया, 2 5 हो गया, 1 बार 1 हो गया। अब मूलांक से 6 आ रहा है, तो 6 भी मूलांक के नंबर को भी फिल करेंगे। भाग्यांक से 7 आ रहा है, इसको भी फिल करेंगे। उसके बाद हुआ नंबर से 6 आ रहा है, तो वापिस से अगर कोई नंबर रिपीट कर जाएगा उसी ब्लॉक में उसके बगल, उस नंबर को उसी के बगल में लिख दीजिए जो आया हुआ है। तो आप ये देखिए कि रमेश के ग्रिड में 3 नंबर की ऊर्जा कम है, 8 नंबर की ऊर्जा कम है क्योंकि ये मिसिंग है। ठीक है, बाकी 4 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर 2 बार है, 5 7 2 1 एक बार है। तो अगर आपके लक्ष्मी ग्रिड में कोई भी नंबर 1 टाइम आता है तो भाई वो ओके है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 1 टाइम आता है तो वो ओके है। अगर कोई नंबर 1 टाइम आता है तो वो ओके है, एक्सेप्ट 1 नंबर के। एक नंबर सूर्य है और सूर्य पे पूरी धरती टिकी हुई है, तो क्योंकि सूर्य पे पूरी धरती टिकी हुई है इसलिए सूर्य को कम से कम 2 बार होना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी सब नंबर एक बार आ सकते हैं। कोई भी नंबर 2 टाइम्स आया है तो वो अपनी सुपर पावर में है। बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है, सुपर पॉजिटिव है। 4 नंबर सुपर पॉजिटिव है, 9 नंबर सुपर पॉजिटिव, 6 नंबर सुपर पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी नंबर 3 टाइम्स आ गया तो वो नेगेटिव जोन की तरफ जाने लग गया है। यहाँ उपाय करना पड़ेगा रिलीज करने का, वरना चैलेंज आ रहा है इस जगह से, इस नंबर से। और अगर कोई नंबर 4 बार आ गया, 5 बार आ गया तो वो नेगेटिव हो चुका है, वो आपको लाइफ में कष्ट देगा। बात समझ में आया? तो यानी कि रमेश के ग्रिड में हमने ये देखा कि हमें 3 और 8 की ऊर्जा लेके आनी पड़ेगी, रेमेडी करनी पड़ेगी। एक्सेस नंबर कोई है नहीं, मान लो 9 3 बार होता तो हम लोग इसको रिलीज करने का उपाय करते। ठीक है, तो ऐसे करके रमेश अपनी लाइफ में क्या है, गिव एंड टेक कर सकता है यूनिवर्स से, और वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है। क्लियर हो गया जी? यस और नो? इतना आ गया? इतना आ गया सभी को? यस? युक्ति जी, एम आई ऑडिबल? जी गुरुजी, आपकी वॉइस ओके, क्लियर है। तो अभी हम लोग, अच्छा अभी आपको ये आ गया या एक एग्जाम्पल और चाहिए? आ गया, ये एक एग्जाम्पल और चाहिए? वंस मोर, वंस मोर लिखिए, वंस मोर, वो ओ एम, वंस मोर। एक और चाहिए, ओके। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वंस मोर, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
तो ये एग्जाम्पल है सीमा का। तो अब जो एग्जाम्पल लेंगे वो सीमा का एग्जाम्पल है। सीमा का डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1994, लिख लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा डेट ऑफ बर्थ होगा जो 1 से लेकर 9 के बीच में होगा। सीमा का भी ऐसे ही है, 1 से लेकर 9 के बीच में 5 तारीख को जन्म हुआ है। तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर 5 ही हो जाएगा, कंडक्टर 6 है, हुआ नंबर 9 है। ऐसे केस में जहां पे किसी का भी जन्म, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, 1 से लेकर 9 तक हुआ है, ठीक है, इस केस में ये जो नंबर है ये बहुत हाई एनर्जी का नंबर है, क्योंकि प्योर नंबर है। और सेम नंबर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर में फिल करते हैं। भाई जो आपका मूलांक होगा तो वही तो फिल करोगे, तो ड्राइवर में सेम सेम नंबर हो रहा है आपका। ठीक है, केवल ऐसे केस में जहां पे जन्म आपका 1 से 9 के बीच में है, हम ड्राइवर वाला नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी का नंबर है, सिंगल नंबर। ठीक है, केवल इस केस में। बाकी सब जगह पर अगर 23 से 5 बनता तब लेते, 2 भी लेते, 3 भी लेते, 5 भी लेते। ठीक है, लेकिन क्योंकि 5 तारीख आया है और वो 5 तारीख ही यहाँ पे रिपीट कर रहा है, इसलिए यहां से नहीं लिया। ठीक है, अब किसी का अगर 5 तारीख यहाँ पे आता, यहां से लेते कंडक्टर से। अब हम इस डेट ऑफ बर्थ को फिल करना शुरू करेंगे, तो पहला नंबर आया 5, डेट से फिर से 5 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर से 9 आया, 9 उसके बगल में आ जाएगा, फिर 4 आया। अब ड्राइवर तो लेना नहीं है क्योंकि सिंगल नंबर में डेट ऑफ डेट है। कंडक्टर से 6 आया और हुआ नंबर 9 आया। अब आप देखो कि सीमा के केस में 3 नंबर मिसिंग, 8 नंबर मिसिंग, 1 नंबर सिंगल बार है, 7 नंबर मिसिंग और 2 नंबर मिसिंग। तो सीमा को 3, 8, 1, 7 एंड 2 का उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा उपाय, इस ऊर्जा को लाइफ में लेके आने वाला उपाय। उसके बाद सीमा की लाइफ में जो है 9 3 बार आ गया है, ये एक्सेस एनर्जी हो गई है, इसको यूनिवर्स को वापस करने वाला उपाय करना पड़ेगा। तब जाके सीमा की लाइफ क्या है, एक बैलेंस लाइफ होगी और वो प्रॉपर काम करेगी। बात सही में आया। और सीमा की लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे होंगे वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सीमा की लाइफ में ये नंबर जो है अलाइन नहीं है, ये नंबर्स अलाइन नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर्स का अलाइनमेंट अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। और आपके रिजल्ट तो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी के जो भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ क्या है, अलाइंड नहीं है। तो अब आप ये एक फोटो खींच लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको खुद का लक्ष्मी ग्रिड क्रिएट करना है। बहुत सारे लोगों ने तो यहीं पे कर लिया होगा, माय पर्सनल लक्ष्मी ग्रिड, ये क्रिएट करना है। और मैं कल आपको ये बताने वाला हूँ कि इस लक्ष्मी ग्रिड में आपके कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन कौन से योग आप कैरी कर रहे हो। ठीक है, ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मिड में ज्वाइन किया, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मूलांक भाग्यांक क्या होता है। यस, प्लीज रेज योर हैंड, जो लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। ज्योति जी प्लीज काउंट कितने लोग हैं। जी गुरुजी। एवरीवन, एवरीवन, आपके लिए कुछ करने वाला हूं मैं, जब आप हैंड रेस करोगे तभी कुछ कर पाऊंगा। तो ज्योति जी एक काम करो, एक काम करो, आज डे 1 है वैसे भी हम। ज्योति जी मेरी आवाज आ रही है। जी गुरुजी, आपकी वॉइस आ रही है। एक काम करते हैं कि सबको फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग दे देते हैं, हाउ इज इट, ताकि लोग इससे कनेक्ट कर पाए। आज संडे का दिन है, करीब 4-5 घंटे हम लोगों को लगते हैं रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने में। हम इवनिंग तक ये रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे इसमें। ठीक है, ज्योति जी हो गुरुजी, जाएगा इसके छह साथ में सात मैं बजे तक। ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऐड हुए हैं दे हैव टू ज्वाइन इन कम्युनिटी ग्रुप, अदरवाइज उन तक रिकॉर्डिंग पहुंचाना हाँ, इट्स यस। नॉट इजी। एक बात और, सो एक बात और है कि आप देखिए आपके चैट बॉक्स में ना एक कम्युनिटी ग्रुप आया है।
कई लोगों ने जूम के लिंक से ज्वाइन किया। वैसे तो सेम जूम के लिंक से आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, आपको किसी जूम के लिंक का वेट नहीं करना है। अदरवाइज ज्योति जी मेरी ये प्लीज ओपन योर कैमरा ईच वन ऑफ यू राइट नाउ। यस। तो आपको जूम का लिंक डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही साथ जो है जूम का लिंक डाउनलोड आप देखिए नीचे आपके ना चैट बॉक्स में एक जूम का वो आया होगा, क्या कहते कम्युनिटी लिंक हैं, शेयर कर व्हाट्सएप दिया का, गया है गुरुजी। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आया होगा। कई लोग डायरेक्ट जूम से आए हैं इस ऑर्गेनाइज इस क्लास, तो उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी में होना जरूरी है, क्योंकि हम आपको जो रिकॉर्डिंग भेज पाएंगे वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही भेज पाएंगे। ठीक है। जूम के लिंक में वर्ड्स ये नहीं जा पाता, तो हम आपको जो भी वो भेजेंगे, देखिए कम्युनिटी का लिंक आ गया है। अगर आप व्हाट्सएप के पार्ट नहीं है तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। और अब जो है Q&A का टाइम है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज्योति जी आपको गाइड करेंगी क्वेश्चन क्या है। और दूसरा, कल की क्लास बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मैं आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट योगास बनाने वाला हूँ, और कल आपको मिलने जा रही है स्पेशल ई बुक गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है। तो जस्ट अ मिनट ज्योति जी, नाउ यू कैन। अच्छा एक बात और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उपाय क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स। सो स्टूडेंट्स आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी गुरुजी से प्रश्न करना चाहते हैं। नियम मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट प्रश्न करना चाहते हैं उनका हैंड रेज होना चाहिए और कैमरास ओपन होना चाहिए। उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिनका कैमरा भी ओपन होगा और हैंड रेज भी होगा। साथ में जो प्रश्न करेंगे वो आज के टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन लिया जाएगा इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इन। तो आप ऐसा प्रश्न करें जो टॉपिक से रिलेटेड है और सभी का जिसमें नॉलेज एड ऑन हो। एंड मैं जिनको भी अनम्यूट करूंगी सबसे पहले उनको अपना परिचय देना है, अपना नाम, किस सिटी से वो हैं, उनका प्रोफेशन, आज का सेशन कैसा लगा, और फिर अपना प्रश्न करेंगे। प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद में आपको हैंड रेज डाउन कर लेना है और माइक को म्यूट कर लेना है। तो अभी मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी जो स्टूडेंट्स प्रश्न करना चाहते हैं केवल वो ही अपना हैंड रेज करें। ओके, तो आई एम अनम्यूटिंग यू वन बाय वन। दीपक शर्मा जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। आपको मैंने एक्सेस दे दिया है। धन्यवाद 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 मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। प्रणाम आपका गुरुजी। परिचय दें, आप कहाँ से ज्वाइंट हैं। एंड मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं मुथूट ग्रुप में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। एज ए रीजनल मार्केटिंग हेड वर्क करता हूँ। दिल्ली एनसीआर का सारा मीडिया हैंडल करता हूँ मैं। और मैं बेसिकली करनाल से बिलोंग करता हूँ, तो अभी करनाल से ही ऐड ऑन हुआ हूँ, करनाल हरियाणा से। वेलकम वेलकम दीपक जी, नमस्ते। बताइए धन्यवाद क्वेश्चन। गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, चरण वंदना। नमस्ते। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन अभी जैसे मैडम ने बताया कि पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना। पर्सनल तो नहीं है, बट ये जैसे जैसे हमने अभी ये लक्ष्मी जी का अपने यंत्र के बारे में जाना, तो मैंने उसमें मेरी ही डेट ऑफ बर्थ फिल करी थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 15/9/1985। तो अब मुझे उसमें ये जानना था, मेरे जो अंक मिसिंग थे उसके अंदर। वो आएगा अभी। अभी आपका ना एक्चुअली इसलिए अच्छा बोला उन्होंने आपसे, क्योंकि आपके जो अभी क्वेरी ये रहेगी कि मेरा क्या उपाय होगा, उपाय वाला क्लास अलग से आएगा अभी। अच्छा। तो और अभी एक आज अभी अभी क्वेश्चंस हम लोग इस तरह के लेते हैं कि आपके क्वेश्चन से सबका फायदा हो, ऐसा पॉइंट, क्वेश्चन पूछना है टॉपिक से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन मैं अपने फादर से साहब को लेकर पूछ सकता हूँ। मेरे फादर साहब का जैसे डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं नहीं नहीं, पता। आप समझे नहीं। अगर आपको क्लास के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो ओके पूछ लीजिए। ओके ओके। नहीं पंडित जी, मैं बस मेरे को ये जानना था। फिर मेरा जो जैसे मैंने चेक करा वो आएगा, कि डोंट वरी। अभी आगे हाँ, दीपक जी मेरा आपकी कुआं फाइल की अंक, क्लास मेरा आएगी। कुआं, पंडित जी कुआं अंक के बारे में शायद जिन जो लोग नहीं जुड़े उनको भी कुआं अंक के बारे में पता लग जाए इस बारे में। 1985 मेरा डेट ऑफ ईयर है, मतलब बोर्न ऑफ ईयर है। तो 1985 ये बन जाता है 23। तो 23 मतलब 5 आ गया, 11 - 5, दैट इज 6 माई कुआं अंक, 6 नंबर ना। यस यस। हाँ, दैट इज व्हाट आई परफेक्ट वांट टू नो पंडित जी। बहुत परफेक्ट बहुत धन्यवाद, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं।
नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, पहले नंबर पर आपसे क्वेश्चन कर पाया मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन लीना जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। नीना जी। लीना जी, मैंने आपको एक्सेस दे दिया है। नमस्ते लीना जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। लीना जी, आपका माइक नमस्ते अनम्यूट हो राधे। चुका नमस्ते। है। आप कहाँ से ज्वाइन है, हाँ अपना राधे, परिचय दें। मैं मॉरिशस से हूँ। जी मैं बताइए। अस्पताल में काम करती हूँ। जी। मुझे पूछना था, जो पेमेंट हमने की थी न्यूमरोलॉजी के लिए, वो क्लास आज से ही शुरू हो गया है? नहीं नहीं, वो क्लास नहीं है, वो क्लास आपका आगे होगा, आपको इन्फॉर्मेशन ये दिया अलग जाएगा से टीम है? के द्वारा। क्योंकि हाँ, ये कल अलग तो है, हम यस। जब कल तो डोंट हम वरी, काम डोंट पे वरी। होंगे, तो हाँ, हम कोई कैमरा नहीं, ऑन नहीं कर पाएंगे, शायद क्लास भी कोई अच्छी इशू तरह से नहीं, कोई फॉलो इशू भी नहीं नहीं, कर डोंट वरी। पाएंगे। डोंट वरी, कोई इशू नहीं। तो हमें माई रिकॉर्डिंग टीम मिल विल जाएगा टेक ना? केयर ऑफ दिस, आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू जी। हमें ई बुक मिलेगा ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिलेगा ये book? आपको पूरा स्टडी हाँ, मटेरियल पर मिलेगा। हम तो ज्योतिषियन टीम विल हम टेक तो केयर डे ऑफ। वन से आपके क्लास फॉलो कर रहे हैं। यस यस, वी नो, आप तो ऑलरेडी एडवांस के स्टूडेंट हैं, आपको सब कुछ मिलेगा मास्टर्स के। हाँ। ठीक है, हाँ। ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन विभा जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। आपका यस। माइक अनम्यूट हो चुका है, अपना परिचय दें, आप कहाँ से हाँ ज्वाइन है, जी। एंड हाँ, मैं सेशन कैसा मेरठ लगा, से और फिर अपना हूँ। प्रश्न करें। हाँ जी, मैं मेरठ से हूँ। मैं जी। इसमें न्यूमरोलॉजी सीखने में बहुत इंटरेस्टेड थी काफी टाइम से, तो पर अभी इधर कुछ ऐसा रहा। आई एम अ रिटायर्ड टीचर। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो अभी आपने बताया था बॉडी के पार्ट्स में, हेड नॉर्थ है, लेग साउथ है, तो और हैंड्स का क्या बताया था गुरुजी? मैंने बताया था आपको कि देखिए, हमारा हेड जो होता है नॉर्थ होता है, तभी हमें कहा जाता है कि साउथ की तरफ सर रख के सो आप। ठीक है। हाँ जी। हाँ। लेग्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी देते हैं, तो वो वेस्ट है। ओके। साउथ है। ठीक है। हम्म। साउथ है, लेग्स साउथ है जो स्टेबिलिटी साउथ। देता है। साउथ से हाँ। स्टेबिलिटी आती है। राइट हाँ, हैंड आपका कनेक्टिविटी दिखाता है, इसलिए वो ईस्ट है। ईस्ट है। भाई, आप हाँ, जो भी मैसेज राइट करते हैंड। हैं, जो भी लिखते हैं, वो कहाँ से लिखते हैं? मैक्सिमम लोग राइट हैंड से लिखते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। East is connectivity. East is associated with connectivity, that is right hand of your body. Left hand is manifestation. ठीक है। ओके। इसीलिए जो है आपके मैनिफेस्टो। जो भी ये अपने ब्रेसलेट्स पहनते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड में ज्यादा प्रेफर करते हैं। राइट। ओके 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 ओके। दैट राइट। इज। थैंक यू गुरुजी। नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन ए डॉट पूजा जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते जी, बताइए। मैं पूजा चेन्नई से हूँ। जी। मैंने अपना लक्ष्मी ग्रिड बनाया है, उसमें 4 बार 4 आ रहे हैं, तो हाँ, वो आएगा पूजा जी, अभी आगे उपाय वाली क्लास में उसको डेवलप करेंगे। आपका अभी प्रश्न क्या कोई इस क्लास से रिलेटेड है जो आपको नहीं आया समझ में? वो क्लास समझ में बॉडी आई पार्ट आपको? वाला बॉडी पार्ट वाला ही समझ में नहीं आया था, बता तो मैं दिया आपको मैंने अभी, हो गया क्लियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन दीपक जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते दीपक जी। मैं नेपाल काठमाडौँ से हूँ। मैं हाँ मैं बोलिए। एक ये लक्ष्मी ग्रिड फिलअप में एक दिक्कत हो गई, वो एक बार वो समझा सकते हैं आप? वो अभी लक्ष्मी ग्रिड फिलअप करने वाला जो है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आराम से दिखेगा दीपक जी। ठीक है सर, ठीक है। पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके ओके ज्योति सर। जी, आप करुणा छटवानी जी को जी अनम्यूट कर दीजिए। करुणा जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। नमस्ते करुणा जी। आवाज नहीं आ रहा, आपको माइक हटाना पड़ेगा अपना।
एयर प्लग हटाने पड़ेंगे। Miss Karuna Chatwani and I'm from Dubai. तो सर मुझे ये नहीं समझ आया, आपने 5-5 वाला जो बताया था नेक्स्ट, उसमें वो 5 क्यों नहीं आएगा? वो हमारा थोड़ा मिस हो वो गया। इसलिए नहीं आएगा करुणा जी, क्योंकि 1 to 9 जो नंबर्स होते हैं दे आर ऑफ वेरी हाई एनर्जी, बिकॉज दे आर प्योर नंबर्स। हम्म अगर किसी का जन्म 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में होता है तो दे कैरी द वेरी प्योर नंबर, और वही प्योर नंबर वी आर फिलिंग इन मूलांक नंबर। तो सिंस एनर्जी बहुत हाई एनर्जी के नंबर से, इसलिए हम ड्राइवर से नहीं लेते हैं उसको। राइट, सर मुझे समझ नहीं आया, जो जिनका भी 1 to 9 के बीच में है उनका वो लक्ष्मी ग्रेड में नहीं आएगा नंबर, मतलब? नहीं उनका आएगा, डेट में आएगा, डेट ऑफ बर्थ में सेम ही लिखोगे ना। मान लीजिए अगर आपका जन्म जो है 2 तारीख को है, तो वो 2 ही हाँ तो आप फिल करोगे ड्राइवर में। हाँ जिनका हाँ। 3 वो सेम सेम नंबर ही फिल करते हैं, इसलिए नहीं आएगा। ओके ठीक है, जैसे हमारा 11 है तो फिर वो आगे आप 11 में समझ। आएगा, 11 में मैंने बताया, अगर और कोई नंबर है, 2 नंबर से आपका वो क्रिएट हुआ है, तो वो सारे नंबर आएंगे आपके। 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, केवल 1 to 9। ओके सर, हाँ, यस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ज्योति जी। जी, नेक्स्ट पर्सन अमीश पटेल जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अमीश पटेल जी, जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं आनंद गुजरात से बात कर रहा हूँ हाँ बोलिए बोलिए। और मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, जी बस मुझे एक ही सवाल था, मूलांक और भाग्यांक दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि क्या कहते हैं, एक दिल है और एक दिमाग है, दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है भाई, जी तो दोनों ही दोनों इम्पोर्टेंट के एट्रीब्यूट्स भी सेम है? जो है। एट्रीब्यूट्स नहीं आप नहीं, दे आर एट्रीब्यूट्स, मतलब नंबर के एट्रीब्यूट सेम होंगे, बट वर्किंग जी डिफरेंट है दोनों की। ओके। ठीक है, आप अभी रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप स्टार्टिंग से हैं क्लास में? जी जी मैंने सब नंबर्स के एट्रीब्यूट्स मैंने देखे। हाँ, तो तो मूलांक और भाग्यांक के एट्रीब्यूट्स नहीं होते। भाग्यांक एक्चुअली आपको दिखाता है आपका सोच का तरीका, बिल्कुल मूलांक दिखाता है पर्सनैलिटी, भाग्यांक दिखाता है विचारधारा, थॉट प्रोसेस। ओके सर, नाउ आई एम वेरी मच क्लियर। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट पर्सन निखिल जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। निखिल जी, जय श्री राम सर। जी नमस्ते। हाँ जी, सर मैंने जैसे भी ये भाग्यांक का मैंने देखा था, इसमें मूलांक भी मैंने लिखा है, बाद में मैंने इसका ये इधर बनाया है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि मेरा मूलांक तो 3 आता है, कोई बात नहीं, भाग्यांक आप आता है निखिल जी 8, अभी कुआ नंबर अभी आता ऐसा है 9। करिए, अभी थोड़ी देर में आपका रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसको आराम से देखिएगा। अब ये उससे वाला जो है आप ना अपनी सर, इसमें देखो इधर सही 4, बनाया हुआ आपने। इधर नहीं, ये वाला जो है अभी ये जो सेकंड नंबर है, इसमें 4 4 8 8 और 11 11 आ रहा है। इसमें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा है आपके कैमरे पे, और ऐसे दिख भी नहीं पाएगा क्योंकि इसमें बहुत छोटा स्क्रीन दिखता है। ये देखिए सर, 4/1/1984, समझ में आ उसका रहा 4 है? मूलांक है। हाँ ठीक है, 4 मूलांक है, मूलांक एक भाग्यांक है। सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट ज्योति जी। तो नेक्स्ट सर इसमें पर्सन ये था कृष्णा जैसे अग्रवाल जी। मूलांक। कृष्णा अग्रवाल जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। कृष्णा जी नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। यस कृष्णा जी, अपना परिचय दे, आप कहाँ से ज्वाइन हैं एंड आपका प्रोफेशन और आज का सेशन कैसे लगा, फिर अपना प्रश्न करें। आज का सेशन तो मैम अभी तक बहुत अच्छा था, और मैं कृष्णा अग्रवाल, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल से। प्रणाम गुरु जी। मेरा प्रणाम जी। क्वेश्चन ये है, ये हुआ नंबर क्या होता है और ये पर्सनल लाइफ में किस तरह अफेक्ट करता है?
वेरी गुड इसका क्वेश्चन कृष्णा जी। कैलकुलेशन नहीं सर। तो कृष्णा जी, जैसे आपके घर में दिशाएं होती हैं अलग अलग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपके शरीर की भी दिशाएं होती हैं। जी ठीक है, हमारा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है। हमारा शरीर एक ब्रह्मांड की इकाई है। तो हमारे लाइफ में आपके लाइफ में, आपके घर में कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे कोई सामान, किस तरह का सामान रखने से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ सकती है? क्या हम पता लगा सकते हैं न्यूमरोलॉजी में? यस, बुआ नंबर से। कौन सी जगह से आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है? कौन सी डायरेक्शन को एक्टिवेट अगर हम करें किसी उपाय से, तो आपकी जो है जॉब में प्रोग्रेस हो सकती है? ये सब आपको कुआ नंबर बता सकता है, राइट? जी। और मूलांक और भाग्यांक अगर सेम हो या डिफरेंट हो तो वो कब और कैसे काम में आता है सर? वो डिपेंड करता है। सेम मूलांक भाग्यांक अगर हो, वैसे 90% केस में सेम मूलांक भाग्यांक फ्रेंड होते हैं, और किसी किसी केस में वो एंटी भी होते हैं। एंटी होते तो एंटी इफेक्ट देते हैं वो आगे इसका भाग बियॉन्ड है मूलांक भाग्यांक का। अच्छा, भाग्यांक जैसे आपने बताया कि आफ्टर 35 वो एक्टिवेट होता है, हम्म। तो अगर डिफरेंट हो और सेम हो तो फिर वो कैसे होगा वो सर, वो आप बाद अलग में अलग तरीके से बिहेव करेंगे, डिपेंड करेगा। क्योंकि आप देखो 9 मूलांक है, 9 भाग्यांक है, 81 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं उनके। अगर 9 × 9 करोगे 81 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये 81 कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं, वो ऐसे देखना पड़ता है उसको। ठीक है, उसके बारे में आगे करेंगे चर्चा। क्लास समझ में आ रही है? थैंक यू सर। गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन सुनील बेलानी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस 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 सुनील। हाँ जी, हाँ जी। सो आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम सिडनी। तो मेरी आपसे ये क्वेश्चन थी कि जो मूलांक और भाग्यांक का जो आप बता रहे थे कि भाग्यांक जो है वो 35 ईयर्स के बाद जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर क्या मूलांक का जो है इफेक्ट अभी भी रहता है 35 के बाद, कि वो खत्म हो जाता है? यस यस यस। देखिए एक्चुअली क्या है सुनील जी, साइंस ऐसा है कि मूलांक का मतलब होता है हमारी पर्सनैलिटी। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार के से उसके धीरे धीरे जैसे उसका अपब्रिंगिंग होती है, वो कैसे लोगों में उठ रहा है बैठ रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके उस समय डिसीजन मेकर नहीं होता है वो, तो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ज्यादा स्कोप लेता है, तो 60% एक्टिवेट होता है। भाग्यांक भी होता है तो वो 40% होता है। लेकिन एक 35 साल की एज में आने के बाद कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन मेकर बन जाता है। उसकी एक फैमिली होती है, उसका डिसीजन उसकी फैमिली को इम्पैक्ट करता है। उसका डिसीजन एक समाज को इम्पैक्ट करता है। वो जो भी काम करते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो वहां से भाग्यांक ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो 35 साल तक पर्सनैलिटी का स्कोप का जो रेशियो है दैट इज 60, और इसका 30 to 40 होता है भाग्यांक। और 35 साल के बाद भाग्यांक 60 और पर्सनैलिटी 30%। अच्छा अच्छा, तो ये 35 ईयर्स का जो हम जो मुद्दा ले रहे हैं, इज हाँ दैट कंसिडरिंग हाँ। द फैक्ट दैट अ पर्सन लिव्स फॉर एन एज ऑफ इसके इर्द 70 गिर्द एट का एन ही एवरेज? एक्चुअली डिसीजन मेकर बनता है ना व्यक्ति। तो लास्ट बर्थ में भी इसी के इर्द गिर्द डिसीजन मेकर बनता है। तो वो जो ओके, कैरी करके लाया है वो तभी एक्टिवेट होता है एक्चुअली, एटीट्यूड। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच सर। या नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन अनीता पांडे जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अनीता पांडे जी नमस्ते। हेलो नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सर मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि लोशो ग्रिड बनाने के लिए या मूलांक भाग्यांक निकालने के लिए जो अपने डीओबी कंसीडर करते हैं वो कईयों की एक्चुअल है वो तो अलग होती है, डॉक्यूमेंट में अलग होती है, तो अपने कौन सी कंसीडर करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो ऐसा है अनीता जी, जो भी प्लानिटरी मूवमेंट हुआ होता है वो एक्चुअल से हुआ होता है। जब भी आप ठीक है। न्यूमरोलॉजी या इस तरह के कैलकुलेशंस करेंगे, आपको अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से ही करनी चाहिए। ठीक है। इन केस किसी को एक्चुअल वाली पता ना हो तो आप जो यूज कर रहे हैं 9 ईयर से या उससे अधिक से, उसको कर सकते हैं उस केस में, जब आपको लास्ट पता 9 नहीं ईयर से जो यूज कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन अजीत कुमार सोनी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते अजीत जी। सर क्लास अच्छी थी, काफी कुछ समझ में आया।
पर एक जी चीज थोड़ा सा मेरे को कम मतलब नहीं आया, वो कुआ नंबर कैसे निकालते हैं सर? वो वैसे तो अभी अजीत जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कुआ नंबर निकालने के लिए आपने ईयर ऑफ बर्थ लेना है अपना, उसको हाँ, ऐड करके सिंगल नंबर पे लाना है। ठीक है। लिया है, ठीक है। उसके बाद जो भी सिंगल नंबर आया है, अगर आप मेल हैं तो उसको हाँ, 11 से माइनस कर देंगे। तो जो -11 रिजल्ट से, ठीक रिजल्ट है, आएगा, अगर वो डबल डिजिट में आएगा तो उसे सिंगल नंबर ले आएंगे, सिंगल नंबर में कर ठीक देंगे। है, अदरवाइज सिंगल है तो वही आपका कुआ नंबर। फीमेल के ठीक केस है। में 4 से प्लस कर देंगे सम ऑफ ईयर, तो कुआ नंबर आएगा। हेलो, आवाज 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 मैं कट कह रही रहा है हूँ सर, फीमेल के आवाज केस नहीं में, आई पी। फीमेल के केस में 4 से प्लस करेंगे उस सम ऑफ ईयर को, तो आपका कुआ नंबर आएगा। सर जैसे ठीक है। मान लीजिए ईयर ईयर नंबर 7 है, हम्म तो मेल के 1969 केस में मेरा ही 11 जैसे से 7 नंबर को मान माइनस लीजिए। कीजिए कितना। मेल के केस में 11 से 7 7 माइनस कीजिए, माइनस 11 माइनस 7 4 आया, ये कुआ तो नंबर हो 4 हो गया। गया, 4 हो गया कुआ नंबर। और ये तो मेल के लिए हो गया, फीमेल के लिए इससे 4 प्लस 7 7 है, प्लस 4 4 प्लस, हाँ यस, वो 11 हो गया, 11 को 11 का फ्लैट 2 हो कीजिए, गया, 2 हो गया, 2 हो बन गया। गया आपका, आ गया आपको। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो सर थैंक ये यू। जो अपनी ग्रिड है, ये ग्रिड में कुआ नंबर भी आएगा क्या? यस यस, जो अभी ठीक है। लक्ष्मी ग्रिड बनाई, इसमें ईयर हाँ, अपन ने पूरा डाला, इसमें कुआ नंबर भी कुआ आएगा, नंबर जहाँ भी पे आएगा जी, बिल्कुल आएगा। जिस जगह वो नंबर आ रहा है उस जगह कुआ नंबर लिख दे में। बिल्कुल बिल्कुल जैसे 4 आया तो 4 की जगह ग्रिड में 4 नंबर बिल्कुल, लिख कुआ दे। नंबर फिल करेंगे आप, यस। ओके सर, थैंक यू। फिर ये इसका आगे समझेंगे, फिर आप बताएंगे जी जी, किसे बिल्कुल ग्रिड में कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन खुशी तिवारी जी। कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल नेम का है। यस, कौन है ज्योति जी नेक्स्ट? खुशी तिवारी जी, खुशी जी मैं अनम्यूट कर आपका माइक लीजिए। अनम्यूट कर रही हूँ। अपना परिचय दें, आप कहाँ से ज्वाइन है एंड आपका प्रोफेशन एंड आज का सेशन कैसे लगा, फिर अपना प्रश्न करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं लखनऊ से हूँ एंड मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ इस टाइम में। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मेरा मतलब 7 है, तो मूलांक भी ऑब्वियसली 7 होगा, भाग्यांक भी 7 आ रहा है एंड कुआं नंबर भी 7 आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? मतलब चारों चीजें ही 7 आ रही हैं। तो 7 नंबर एक तो उनकी ग्रिड में एक्सेस हो गया है, इसको ऐसे देखेंगे। हाँ जी। 7 नंबर एक्सेस हो गया है, तो 7 नंबर थोड़ा डिटैचमेंट का नंबर है, केतु है। अगर आप तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको पता है। ठीक है। केतु केतु एक कैंची होती है जो समाज से, इन सब चीजों से कनेक्ट डिस्कनेक्ट कराता है, तो वही करेगा जो करता है वो, उसके उपाय करने पड़ेंगे। तो मतलब इसके क्या एट्रीब्यूट, मतलब अगर 4 टाइम्स 7 आ रहा है तो इसके क्या कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते मतलब हैं या इन लोगों सेम को है? थोड़ा धोखा मिलने के चांसेस होते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको। ठीक है। रिलेशनशिप में, आपके फिनेंस के मामले में, पैसे के मामले में उधार नहीं देना चाहिए इन लोगों को। एकदम से ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, देख समझ के करना चाहिए कोई काम को। प्लस 7 की रेमेडीज करनी चाहिए। ठीक है। 7 के तो जैसे 7 के जैसे 7 मूलांक है, तो जो भी उसके मतलब पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, तो क्या हाँ, मतलब ये 4 7 आ गया है, वो पॉजिटिव ट्रेड्स लेस हो जाएंगे, नहीं देखिए, मतलब उनको हर एक हम नंबर के अपने पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, अपने जो है चैलेंजिंग ट्रेड्स होते हैं। तो आपको पॉजिटिव ट्रेड्स देख करके उसको अलाइनमेंट करना है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने ग्रिड के हिसाब से। वो आपको कल हम लोग बताएंगे, योगास में आएगा तो आगे आपके आएगा वो सब चीजें, डोंट वरी। ठीक है। मेरा चारों चीजें सेम आ रही थी। हाँ, कोई नहीं, सेम आ रही तो तभी तो आप अकल्ट में आ गए हो, तो आप सही मैंने प्रोफेशन में हो। हाँ जी, और न्यूमरोलॉजी की मेरी फर्स्ट क्लासेस से पहले मैंने कोई न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो मतलब क्लास मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कल की क्लास में मिलते हैं, फिर इस पे आप बिल्कुल डिस्कस करोगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन परी मूलचंदानी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जी नमस्ते गुरुजी, मैं दुबई से हूँ। क्लास आपकी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है एक पहले भी छटवानी जी ने ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे एक बार फिर से ये क्लैरिफाई करना है। किसी का बर्थ डेट अगर 1 to 9 होगा तो, और अगर मूलांक भी सेम नंबर आता है तो, सॉरी,
भाग्यांक भी सेम नंबर आता है तो हम ग्रिड में नहीं डालेंगे क्या? नहीं, भाग्यांक तो आप हर केस में डालोगे, केवल अच्छा मूलांक नहीं डाला जाता है, क्योंकि मूलांक सेम नंबर, भाग्यांक तो वैसे भी हम लोग ऐड करके ही बनाते हैं ना। भाग्यांक को जब हाँ आप तो बहुत सारे नंबर को ऐड करते हो डबल डिजिट में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो। अच्छा 99% केसेस में भाग्यांक डबल डिजिट से ही बनेगा। तो कोई भी चीज जो डबल डिजिट से बनी हुई बड़ी है वो आएगी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि 1 से लेके 9 तक जन्म हो रहा है, जी और मूलांक में हम सेम नंबर उठा करके प्लेस करते रहे, वहां कोई 2 डिजिट से नहीं आया, वो नंबर हमने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। हाँ समझो अगर 5 आपका बर्थ डेट है तो वही हम बर्थ डेट से ग्रिड में बिल्कुल डाल रहे हैं और बिल्कुल फिर से बिल्कुल मूलांक में 5 नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे, यस। ओके क्लियर। मूलांक में ओके लिखेंगे लेकिन ग्रिड में नहीं फिल करेंगे उसको मूलांक के ग्रिड साथ। में नहीं फिल करेंगे। अच्छा यस। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, यस ज्योति जी। जी गुरुजी। पूजा बंसल जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। जी नमस्ते। नमस्कार गुरुजी। आज आपकी क्लास बहुत इंटरेक्टिव और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे ना 2 क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। मेन तो कि अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, मतलब 1 और 2 की रात को, 1 से 2 या 3 बजे के बीच में, तो उसका डेट हम 1 में काउंट करेंगे या 2 में काउंट करेंगे? तो अगर जन्म जो है 3:30 से या 3 बजे से पहले हुआ है तो आप पीछे वाली डेट ले लीजिएगा, अच्छा जी, अच्छा ठीक क्योंकि है। यहाँ पे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 3:30 बजे स्टार्ट होता हाँ है। जी, आधा घंटा आप वेरियस दे दीजिएगा, 3 बजे भी कंसिडर कर लेंगे लेकिन उसके आगे नहीं। ठीक है। ठीक है ठीक है। मेन क्वेश्चन तो मेरा यही था। और दूसरा ये था कि अगर हम जैसे लक्ष्मी ग्रिड बनाते हैं और उस टाइम अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 है, 20 है या 30 है, तो उस टाइम हम उसमें 0 का क्या करेंगे देखिए लक्ष्मी बहुत ग्रिड सारे लोग बनाते कहते हैं कि 10, 20, 30 के केस में भी जो है नहीं उसको फिल करते हैं। हाँ ठीक जी, है, उनका लॉजिक ये होता है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ हाँ पर चैलेंज ये है कि आप जब 10 नंबर को देखते हैं तो 10 नंबर से 1 नंबर क्रिएट करते हैं, वो हाँ जी, नेचुरल नहीं है। हाँ जहां पे भी आप नंबर को क्रिएट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है उसमें। समझ में आया? हाँ जी, हाँ। इसलिए वहां पे सारे नंबर भरे जाएंगे, केवल 1 से लेकर 9 तक को छोड़ करके बाकी सब नंबर भरने चाहिए। ठीक है। अ, तो लक्ष्मी ग्रिड में 0 का तो नंबर ही नहीं है सर, तो उसको फिर साइड में रख देंगे। नहीं समझे, 0 कोई नंबर नहीं होता है हाँ हाँ पूजा जी। आप जो एक नंबर क्रिएट कर, आप जो एक हाँ नंबर हाँ, ला ठीक रहे हो वो ठीक है ठीक है। क्रिएटेड है। आ गई सर, बात समझ में आ गया आ गया। ठीक है सर, ठीक। थैंक आपने एक लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा बचपन में 8th क्लास में, हाँ हाँ जिसमें जो है डियर जो होता है वो ग्रास खाता है, डियर को शेर खाता है, इस तरीके से था वो। उसमें हाँ हर जगह पे एनर्जी का लॉस था। हाँ, फूड चेन में। ये नंबर्स जब तक प्योर होते हैं, प्योर नंबर अपनी एनर्जी पूरी लिए हुए हैं, जैसे ही किसी और नंबर से क्रिएट होते हैं इनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। बात समझ में आया? ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। नेक्स्ट पर्सन वासुदेव खटकेड़े जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। आपका परिचय दें, आप कहाँ से ज्वाइन है, आपका प्रोफेशन और आज का सेशन कैसे लगा, फिर अपना प्रश्न करें। अनम्यूट कीजिए प्लीज। 0 का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता न्यूमरोलॉजी में। कोई पूछ रहे 0 का कोई इम्पैक्ट होता नहीं होता। 0 मतलब वॉइड, दे चुकी हूँ। 0 मतलब ब्लैक होल। यस। आप अनम्यूटेड हैं जी। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, मैं वासुदेव खटकड़े पुणे से हाँ बात कर जी रहा हूँ। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरे डेट ऑफ बर्थ 2 है, एक 9/5/1956 और एक 9/7/1956। डॉक्यूमेंटेड 9/7 है, तो मैंने कौन सी पकड़नी चाहिए? जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, आप प्रिडिक्शन, मेरी सलाह ये है उससे ही कीजिए। ठीक है। हाँ हाँ बाकी आप कहीं ठीक भी है। यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रिडिक्शन के लिए आपने वही यूज करना चाहिए। राइट साहब, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू।
क्यों? क्योंकि आपका प्लेनेटरी मूवमेंट वो है जब आपका जन्म हुआ है, राइट उससे आपका राइट रिजल्ट सही राइट आई आएगा। एग्री। देयरफॉर मेरा कंफ्यूजन वही है, अपन डॉक्यूमेंटेड है तो जो करंट चल रहा है उसको पकड़े या पुराने को पकड़े, नहीं, वो जो प्रॉब्लम था। एक्चुअल है ठीक है, यस। नेक्स्ट जय। ज्योति जी। सनंदा बिस्वास जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। Hello, am I audible? Yes, yes, you are audible. This was a very interesting class. मैंने स्टार्टिंग में कुछ समय मिस हो गया, तो I just want to clarify कि I am female, my date of birth is 13/5/1987. तो मेरा कुआ नंबर क्या 2 होता है? वो आपका 1987 को ऐड करके जो भी आएगा उसको 4 में ऐड कर लीजिए, उससे आएगा। अच्छा, तो अगर 7 आएगा, 7 को सम ऑफ ईयर 7 आएगा आपका, 7/2 आएगा आपका कुआ नंबर। ओके ओके सर। और एक अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/2/2017 है, तो उसका मूलांक तो 1 आ रहा है, 1 आएगा। और फिर एक डेट ऑफ बर्थ में ही 2 बार 1 आ रहा है, फिर मूलांक भी 1 आ रहा है, फिर कुआ भी 1 आ रहा है, तो हाँ, तो 1 मतलब बहुत है। हाँ, तो 1 क्या बहुत क्या है। तो मतलब वो आगे सिर्फ बताएंगे आपको, वो एक्सेस एनर्जी हो गई ना 1 की। हाँ, यही तो चैलेंज होता है, एनर्जी ज्यादा हो गई तो रिलीज करनी है, तो उपाय करना पड़ेगा उसके लिए। मतलब तो अभी यहाँ पे आएगा वो उपाय का क्लास आएगा, उसमें बताएंगे आपको, डोंट वरी। अच्छा नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मूलांक 1 को ग्रिड में पुट नहीं करना है, बाकी सबको पुट करना है। हाँ, मूलांक को नहीं करना है, बाकी सबको करना है। यस। अच्छा, और एक एक आपने तारीख जो जन्म है तो एक आपने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, वहां पे जो दूसरा एग्जाम्पल था, वहां पे आप बोले कि 5 2 बार नहीं पुट करना है, हाँ, लेकिन नहीं 9 करेंगे जो तो है 9 मूलांक से 3 यहाँ बार पे भी पुट नहीं, कर रहा है। मूलांक से यहाँ पे भी नहीं करेंगे पुट। ठीक है। नहीं, 9 3 बार पुट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। नहीं, बाकी बस मूलांक छोड़ करके, आपका कह रहे हैं डेट छोड़ करके, डेट और मूलांक छोड़ के बाकी सब जगह पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके, थैंक यू, दिस वाज माय क्वेश्चन, थैंक यू सर। नेक्स्ट पर्सन राजकुमार शर्मा जी, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैं। राजकुमार शर्मा शर्मा जी, आई हैव गिवन यू द एक्सेस। अपना परिचय दें, आप कहाँ से ज्वाइन हैं, आपका प्रोफेशन और आज का सेशन कैसा लगा, और फिर अपना प्रश्न करें। सेशन बहुत अच्छा था। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। और मैं एक स्कूल डायरेक्टर हूँ, मेरा खुद का स्कूल है। मेरे को सर ये भाग्यांक समझ में नहीं आया सर, भाग्यांक कैसे निकालेंगे? भाग्यांक निकालने के लिए आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ में आपके नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे जो आएगा 2003 रिजल्ट है में सर, जैसे 2003 2000 भाग्यांक में डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ को। 7/9/2003। हाँ, तो 7 + 9 + 2003 21 हो गए आपका सर। 3 आएगा, आपका 3 आएगा भाग्यांक। अच्छा, 3 भाग्यांक हो गया। और ऐड एक करके सर फाइनल नंबर फीमेल 3 का जो आएगा। कुआ नंबर है, हाँ, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मेल दीजिए का सर। कुआ नंबर जो भी है आपका, जो भी ईयर ऑफ बर्थ को ऐड करके आएगा, उसको जैसे आप 11 से माइनस कर 1972 है लीजिए। सर, तो 1972 को ऐड कर लीजिए, तो 19 1 हो गया। आएगा आपका, 1 आएगा फाइनली। 1 + 9 1 ही 10 आ आएगा, गया, तो 10 1 से हो 1 गया। हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए सर 12 आ गया किसी का, तो 1 सम + ऑफ 2 कर लीजिए, 3 हो गया। ये फीमेल का कुआ नंबर हो गया। हाँ, यस। 12 आया तो 12 को ऐड कर लेंगे ना आप, 1 + 2। हाँ, 1 फीमेल का + 2। होता है जो आपका सम ऑफ ईयर होता है +4, उसको ऐड करके 12 आया तो 12 को ऐड कर लेंगे फिर आपस में। अभी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उससे आपको आ जाएगा। वी विल बी ओके शेयरिंग सर, योर रिकॉर्डिंग्स। ओके ठीक है। सर, हाँ, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन अनुभा अग्रवाला जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं अनुभा अग्रवाल लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं बायो क्वालिफिकेशन आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। सर मुझे जानना था कि मेरा बर्थ डेट है 20/12/1976।
तो मेरा जो BN है वो आ रहा है 2, DN आ रहा है 8 और कुआचार 5 आ रहा है। तो ओके क्या जो 2 जो है वो मतलब देखिए बर्थ नंबर भी 2 है, डेट ऑफ बर्थ में भी 22 है, मतलब 20 है। तो 20 से उसमें वो 20 से सारा डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप, पूरा लिखेंगे, उसमें मूलांक से लेंगे। 222 तो सर यस मेरा जो ग्रेड बना है तो कि 951 पूरा बना कंप्लीट, वो 222 7 वो चेक अभी है बनवाइए, लास्ट आगे टाइम। आएगा तो बात करेंगे इसके बारे में। अभी आज जो पढ़ रहे हाँ हैं सर, उसको तो 2 नंबर मिसिंग है, बाकी के वो 2-3 टाइम्स हो गया, तो वो थोड़ा नंबर ज्यादा लिखेंगे। हो गया वैसे मुझे आपका, लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिए था, आपका एक कार्मिक नंबर आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और सर आपकी एक लाइफ चीज में और चैलेंजेस जाननी बहुत थी। होंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत होंगे, वो अभी आगे आएगा क्यों है, ठीक है। ओके 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 सर, थैंक यू सर, जो आप थैंक यू डबल वेरी मच। माइंडेड जो आप डबल माइंडेड रहते हैं, दिस इज ड्यू टू योर डेट ऑफ बर्थ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन बंटी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। बंटी जी अनम्यूट कर लीजिए। अपना जी राम राम परिचय, आप साहब। कहाँ से ज्वाइन नमस्कार। हैं, आपका प्रोफेशन और आज का नमस्ते। सब्जेक्ट कैसे लगा, फिर अपना प्रश्न करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं बंटी का जो मैं सर जिला गाजियाबाद से हूँ, यूपी से। और सर मैं सबसे पहले क्षमा पाती जाता हूँ कि मैंने मैसेज डाला था, वो एक्चुअली मैं मैसेज इसलिए डाला था कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ से आप एग्जाम्पल दीजिए। मैंने सिर्फ ये नहीं डाला था कि आप कोई वो जादू बताइए, उसके लिए क्षमा पाती हूँ सर, वो गलत अच्छा लगा। अच्छा, अभी फिर ओरिजिनल डाला वैसे था। सर चलो हाँ कोई सर, बात मैं ये नहीं। डाला था कि आप मेरी डेट ऑफ हाँ मैं ये डाला था कि मेरी डेट ऑफ कोई बर्थ के बात लिए नहीं, आप कोई बात एग्जाम्पल बताइए कि नहीं। मेरे जो सर क्वेश्चन थे वो एक्चुअली 2 बार कोई पूछ चुके हैं। एक तो मेरा यही था कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स में अलग है और जो रियलिटी है वो अलग है। हाँ तो कोई तो बात नहीं, सर वो भी जो आपका बंटी जी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है ना, अपनी जो भी न्यूमरोलॉजी की जी जी कैलकुलेशन करोगे आप, उसके लिए वही यूज करो। ओके ओके सर, जो मेरी रियलिटी है सर। Yes. ठीक है, चाहे कुछ भी हो डेट ऑफ ओके बर्थ में आपका। ठीक है, ओके। ठीक ठीक यस ज्योति थैंक जी, नेक्स्ट। सर, बहुत सारा धन्यवाद आपका। गुरुजी मैक्सिमम सभी के प्रश्न लिए जा चुके हैं जिनके हैंड रेज हैं और कैमरास ओपन है। सो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में आने के लिए। कल का सेशन जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, और कल के सेशन में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें ऐसी करने वाले हैं जो आपने कहीं और देखी नहीं होंगी। नेम करेक्शन का करने वाले हैं, प्लस आपको ई बुक मिलने वाली है। तो डोंट मिस इट आउट इन एनी केस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।